हाँ जी, नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। माँ भगवती को नमन करते हुए मैं अशोक प्रजापत आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। कैसे हो आप सब लोग? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में अभ्यस्त होंगे। सभी विद्यार्थियों को एक साथ शुभ संध्या। सभी को राधे राधे, गुड इवनिंग, राम राम सा। कैसे हो विद्यार्थियों? आप सब लोग अच्छे होंगे, आशा और उम्मीद करता हूँ अपनी पढ़ाई में अभ्यस्त होंगे। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है लेट्स लर्न विद अजय सर के इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी क्लास के बारे में जिसकी जिज्ञासा बहुत सारे विद्यार्थियों को थी। जब भी हम एप्लीकेशन पर पढ़ाते हैं या बच्चों से बातचीतें करते हैं या भर्तियों के बारे में बच्चों के फ़ोन कॉल्स आते हैं, मैसेजेज आते हैं कि सर अब हम किसकी तैयारी करें, कौन सी भर्ती अपकमिंग में है, कौन सी भर्ती आने वाली है। इन तमाम बातों पर जब मैं विद्यार्थियों से चर्चा परिचर्चा करता हूँ तो विद्यार्थियों के मन में एक जिज्ञासा है, विद्यार्थियों के मन में बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं। उसी जिज्ञासा को शांत करने के लिए, उसी भ्रांतियों को मिटाने के लिए आज मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। विद्यार्थियों के मन में भ्रांति रहती है, जिज्ञासा रहती है कि सर आपकी जो एक क्लास है वो हमें हिंदी साहित्य की डेमो क्लास के रूप में यूट्यूब पर उपलब्ध करवाई जाए, ताकि हम इस क्लास को देख सकें और देखकर अपने जो बैच है उसका फैसला ले सके, ज्वाइन कर सकें। उन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए आज मैं उपस्थित हुआ हूँ आप सभी के बीच में। प्रिय विद्यार्थियों, जो बच्चे के मन में भ्रांति है, जो भी आपके मन में डाउट है, जो भी आपके मन में भ्रम है, उन सबको मैं आज आपके समक्ष क्लियर करने वाला हूँ, उनका समाधान करने वाला हूँ। क्योंकि बच्चा कई बार हमसे ये कहता है कि सर मैं क्या पढूं, सर मैं कहाँ से पढूं, सर मैं कितना पढूं और सर मैं कैसे पढूं। ये क्या, क्यों, कहाँ, कैसे, इन सब का जवाब देने के लिए मैं आज आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। क्योंकि बच्चों ये बात भी सही है कि एक योद्धा के लिए पहले युद्ध की रणनीति बनानी पड़ती है। असली योद्धा वही है जो रणनीति से चलता है, जो योजना से चलता है। आपने जो बीएड एसटीसी करी उस समय भी आपको पता होगा कि हम पहले यूनिट प्लान बनाते हैं और दैनिक पाठ योजना जिसे कहते हैं, यूनिट प्लान जो आपकी होती है, दैनिक पाठ योजना या इकाई योजना जो होती है, वो हम प्रत्येक इकाई की योजना बनाकर चलते हैं कि आज हमें ये पढ़ना है, इस तरीके से पढ़ना है और इसको इस तरीके से तैयार करना है। उसी प्लान को लेकर, उसी योजना को लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। मैं क्रमशः स्टेप बाय स्टेप आपके प्रत्येक प्रश्न का जवाब देने वाला हूं कि क्या तो हमें पढ़ना है, कैसा हमें पढ़ना है, कितना हमें पढ़ना है, कहां से हमें पढ़ना है और किस तरीके से हमें पढ़ना है। इन सब बातों का जवाब मैं आपको देने वाला हूं। इन सब बातों के जवाब देने के लिए मैं आज आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। प्रिय विद्यार्थियों, देखो मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूं कि आप जहां से भी पढ़ रहे हो, जैसा भी पढ़ रहे हो, आप निश्चित तौर पर अच्छा पढ़ रहे हो और अच्छा पढ़ते हो। लेकिन हम जो आपको पढ़ाने वाले हैं, लेट्स लर्न विद अजय सर की जो टीम आपको पढ़ाने वाली है, वो आपको इतने गहराई से पढ़ाने वाली है, इस तरीके से पढ़ाने वाली है कि जो बच्चा ये कहता है कि सर वर्तमान समय में भर्तियों का जो पैटर्न बदला है, या वर्तमान समय में आप यूं कहो कि प्रश्नों का जो पैटर्न बदला है आने का, सर उस पैटर्न को मद्देनजर रखते हुए हम कैसे पढ़ें। तो बच्चों, वर्तमान समय में जो पैटर्न बदल रहा है, पेपर आने का, प्रश्न आने का, प्रश्न पूछने का, उन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए लेट्स लर्न विद अजय सर की टीम काम कर रही है और उसी टीम का एक सदस्य हूं मैं, एक भाग हूं। तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि हिंदी को किस तरीके से पढ़ना है, कैसे हिंदी को तैयार करना है, कैसे पढ़े हम कि हम हिंदी में अधिकतम से अधिकतम जो नंबर हैं उनको प्राप्त कर सके, हमारा जो मुकाम है उसको हासिल कर सके, हमारा जो लक्ष्य है उसको प्राप्त कर सके। उन बातों के ऊपर मैं आपसे चर्चा परिचर्चा करने वाला हूं विद्यार्थियों। तो आज की जो क्लास है वो यूके ट्रिपल एससी एलटी 2026 की एक डेमो क्लास के रूप में होने वाली है। क्योंकि इस भर्ती से संबंधित विद्यार्थियों के जब फोन कॉल्स आते हैं तो वो कह रहे हैं कि सर हम कहां से पढ़ें, किसको हम चूज करें, किस प्लेटफॉर्म पर हम जाएं। तो बच्चों, मैं आज वही बातें आपको बताने के लिए यहां पर उपस्थित हुआ हूं कि इस यूके ट्रिपल एससी की हम तैयारी कैसे करें, इसमें हिंदी विषय को कैसे पकड़ें, अन्य विषयों को हम कहां से पढ़ें, किस तरीके से सर हम इनको पढ़ें कि हम अधिकतम से अधिकतम जो मार्क्स हैं वो प्राप्त कर सकें और सर हमारा जो सिलेक्शन है वो भर्ती परीक्षा में हो जाए और हम भी अपने लिए लोगों से तालियां बजवाएं। इन बातों को ध्यान में रखते हुए बच्चों हम स्टार्ट करते हैं आपकी आज की कक्षा को। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर देता हूं कि इस यूके ट्रिपल एससी एलटी परीक्षा में एक पेपर होता है और इस एक पेपर के दो भाग होते हैं। एक पेपर के दो भाग होते हैं। भाग पहला यानी कि पार्ट 1 जिसमें 50 प्रश्न आते हैं और पार्ट 2 जिसमें भी 50 प्रश्न आते हैं। यानी कि आप ये कह सकते हो सर 50 + 50 बराबर हमारा 100 प्रश्न का ये प्रश्न पत्र होता है।
100 प्रश्न का ये हमारा प्रश्न पत्र होता है जिसकी हम तैयारी कर रहे हैं। बच्चों इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि सर ये जो आपका पार्ट 1 है इसको हम 3 भागों में बांटते हैं। इसमें पहला भाग टीचिंग एप्टीट्यूड का है। और टीचिंग एप्टीट्यूड कैसे पढ़ा जाता है, बच्चे कहते हैं सर ये अहम और भाग और है क्योंकि ये 30 प्रश्न का है। कितने प्रश्न का है? 30 प्रश्न का है। इसको हमारे अजय सर पढ़ाने वाले हैं। बच्चों मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, मैं आपको बिल्कुल साफ सीधे शब्दों में, कम शब्दों में एक बात बोलना चाहता हूं कि हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। अर्थात प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। जो बच्चे ये कहते हैं सर हमें टीचिंग एप्टीट्यूड समझ में नहीं आती, जो बच्चे कहते हैं सर हमें क्लास में तो समझ में आ जाती है लेकिन बाद में याद नहीं रहती, जो बच्चे कहते हैं सर हम बार बार पढ़ रहे हैं इनको लेकिन बार बार भूल रहे हैं इन चीज़ों को, तो उन बच्चों के लिए मैं आपको बता देता हूं कि हमारे अजय सर की जो क्लास है वो इनके लिए रामबाण सिद्ध होने वाली है। वो इनके लिए रामबाण सिद्ध होने वाली है। एक बार आप अजय सर से पढ़िए, क्या टीचिंग एप्टीट्यूड होता है, आपका एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड दोनों बदल जाएंगे, यानी कि आपका नजरिया, दृष्टिकोण, अभिरुचि सब कुछ बदल जाएगा। किस तरीके से क्लास में सर याद करवा देते हैं, क्या स्टाइल है सर की पढ़ाने की, क्या तरीका है, क्या प्रभाव है, क्या भाषा के शब्दों का चयन है, उन सबको जब आप पढ़ोगे तो आप इस तरीके से अभिभूत हो जाओगे मेरे प्यारे बच्चों कि आप कहोगे कि सर ये पार्ट हमें क्लास में याद हो गया। नेक्स्ट पार्ट आता है इसका 10 अंक का या 10 प्रश्न का, जिसको हमारे श्री राम सर पढ़ाएंगे, रीजनिंग का, जिसे तर्क शक्ति कहा जाता है। जो बच्चे कहते हैं सर हम तो रक्त संबंध में खो जाते हैं, सर हम तो ये जो टेबल पे बिठाते हैं इनमें घूम जाते हैं, सर हम तो वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग में खो जाते हैं, सर हमें पता ही नहीं चलता प्रश्न को कैसे हल करना है, सर हम तो पहेलियों में घूम जाते हैं, तो उन बच्चों के लिए मैं कह देता हूं कि जो कहावत है ना कि रीजनिंग को उंगलियों पर नचाना, रीजनिंग को, तर्क शक्ति को फिंगर टिप्स पे नचाना, वो नचाना सिखाते हैं हमारे राम सर। मैं आपसे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, इतना वादा करता हूं बच्चों कि एक प्रश्न पत्र का 50 से 60% भाग सर इस तरीके से पढ़ाते हैं कि आपको इस कलम को उठाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। बिना कलम, मस्तिष्क की क्रिया से, मस्तिष्क उद्वेलन से आप उन प्रश्नों का जवाब दे जाओगे, ये मेरा वादा है। इसके बाद में यूके जीके हमारी एक्सपर्ट टीम है वो आपको पढ़ाने वाली है। अब हम मुख्य पार्ट पर आ जाते हैं जिसके बारे में मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा। बच्चों पार्ट 2 में हमारी हिंदी भाषा जुड़ी हुई है। पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे हिंदी भाषा को, और इस हिंदी भाषा में हमने 6 पार्ट इसके कर रखे हैं। हिंदी भाषा में हमने इसके कितने पार्ट बना दिए? 6 पार्ट बना दिए, और इन 6 के 6 को मैं पढ़ाने वाला हूं। साहित्य क्या होता है, किस तरीके से साहित्य को पढ़ा जाता है। जो बच्चे कहते हैं कि सर साहित्य में हम बोर हो जाते हैं, क्लासें लंबी होती हैं, वो एप्लीकेशन पर, अगर आपका कोई बच्चा जानकार है, एप्लीकेशन पर साहित्य की लगभग 20 से 25 क्लासें हो चुकी है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। उन बच्चों से एक बार संपर्क करना, और उन्हीं क्लास का एक पार्ट आज मैं आपके समक्ष लेके आया हूं। कोई अलग से पार्ट नहीं है, जो उस पर एप्लीकेशन पर चल रहा है उसी का अगला पार्ट मैं आपके समक्ष लेके आया हूं। अगर कोई बच्चा आपका जानकार है तो उससे पूछना कि साहित्य किस तरीके से पढ़ा जाता है। बच्चों हम पढ़ेंगे नहीं, हम साहित्य को रटेंगे नहीं, हम साहित्य में जिएंगे, हम साहित्य को अपनी आत्मा में उतारेंगे और उसमें इस तरीके से अभिभूत होंगे कि हमें यही नहीं पता चलेगा कि सर हम साहित्य पढ़ रहे हैं कि हिंदी पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं। इसके अलावा काव्य शास्त्र को मैं पढ़ाने वाला हूं जिसमें रस बरसेगा। जिस तरीके से बारिश बदलती है ना, बारिश बरसती है ना, उसी तरीके से मैं कह रहा हूं कि काव्य शास्त्र में हमारा रस बरसेगा, ये मैं आपसे वादा करता हूं। बच्चों गद्य विधा, जो आपके नाटक हैं, उपन्यास है, अलंकार है, इन तमाम चीज़ों को मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। इसके अलावा शिक्षण विधियां हम पढ़ाने वाले हैं, किस तरीके की शिक्षण विधियां, मेथड्स आपके आते हैं। व्याकरण जो अहम रोल है, इसको मैं आपको इस तरीके से नचाऊंगा, एक एक शब्द की व्युत्पत्ति, एक एक शब्द को बारीकी से हम पढ़ने वाले हैं। एक एक शब्द की व्युत्पत्ति कि आया तो आया कैसे, क्यों आया, कब आया, किस लिए आया, ये तमाम बातें मैं आपको इसके बारे में बताने वाला हूं। जिस भी शब्द को हमने स्टार्ट कर लिया ना, उसी शब्द की व्युत्पत्ति इस तरीके से हम पढ़ेंगे, आपको लगेगा कि सर वास्तव में यहां से इस शब्द का जन्म हुआ है। हम तो सर कुछ और ही समझते थे इसके बारे में। जैसे मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं, कई बार मैं अक्सर बच्चों से प्रश्न पूछ लेता हूं नॉर्मली, सामान्यतः, कि बच्चों बताओ संधि में मूल धातु क्या है। तो बच्चे फटाक से जवाब देते हैं कि सर संधि में धी धातु है, जो स्पष्ट रूप से उनका गलत होता है। बच्चों हम इस तरीके से पढ़ेंगे कि संधि शब्द का निर्माण सम उपसर्ग धा धातु और ई प्रत्यय से हुआ है।
ये धाका धी कैसे बनेगा, ये धाका धी कैसे बनेगा, कैसे ई प्रत्यय जुड़ेगा, कैसे सम उपसर्ग इसमें जुड़ेगा, इन तमाम बातों के ऊपर मैं आपसे चर्चा परिचर्चा करने वाला हूं। फिर वही बात कहूंगा कि हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, अर्थात प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। आप ये व्याकरण से संबंधित क्लासें हमारे एप्लीकेशन पर देख सकते हो, हमारे यूट्यूब चैनल पर भी आप इन क्लासों को देख सकते हो। दूसरे जो सर का दूसरा चैनल है माई टेस्ट गुरु, वहां पर दुनिया भर की व्याकरण की क्लासें पड़ी हुई हैं, आप वहां से भी इनको डेमो के रूप में देख सकते हो। बच्चों ये व्याकरण कंप्लीट मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। इसके अलावा जनपदीय भाषा के बारे में भी मैं ही आपसे बात करने वाला हूं। इसका मतलब ये हुआ कि ओवरऑल 50 के 50 प्रश्नों को मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, और ये वादा करता हूं हिंदी अगर आपने एक बार मुझसे पढ़ ली तो जिंदगी में कभी भी हिंदी पढ़ने की आपको कोई गुंजाइश में नहीं छोड़ूंगा। कंप्लीट हिंदी को इस तरीके से मैं आपको पढ़ा दूंगा कि जो बच्चे हिंदी से डरते हैं, जिन बच्चों को लगता है कि हमारा हिंदी की वजह से सिलेक्शन नहीं हो रहा, हमें संधि समझ में नहीं आती, समास समझ में नहीं आता, प्रत्यय समझ में नहीं आता, कब आदि वृद्धि हो जाती है, कब क्या हो जाता है, कौन सा मूल स्वर है, कौन सा समृत है, कौन सा विवृत है, कौन सा अर्धविवृत है, किसमें दिगु समास है, कौन सा कबीरदास है, कौन सा दादू दयाल है, कौन सा आदिकाल है, कौन सा भक्ति काल है, किसमें क्या छंद है, कौन सा इसमें अलंकार है, कौन सी शब्द शक्ति है, ये मेरी गारंटी है बच्चों। इस तरीके से मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप क्रम से, कि आपका अगर एक भी प्रश्न यहाँ से गलत हो जाए तो उसकी जिम्मेदारी हमारी रहेगी। क्योंकि अभी मैं आपको बताने वाला हूँ सिर्फ हम पढ़ाएंगे नहीं, सिर्फ हम आपको पढ़ाएंगे नहीं, हम आपको अभ्यास भी करवाएंगे, और क्लास में ही अभ्यास कराएंगे, और किस तरीके से कराएंगे वो भी हम आपसे चर्चा परिचर्चा करने वाले हैं। ये आपको आपका मेंटर है जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। ये आप देख रहे हो कि आपको जो है सारी चीज़ें कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी, स्मार्ट लर्निंग, सारा कुछ मैं आपको करवाने वाला हूँ। बच्चों मैं आपको बता देता हूँ कि मेरा नाम अशोक प्रजापति है, और मैं लगातार 7-8 साल से लगभग ऑफलाइन क्लासेज, ऑनलाइन क्लासेज बहुत अच्छी तरीके से हिंदी का जो ज्ञान का प्रचार प्रसार है उसको मैं कर रहा हूँ। माँ भगवती की कृपा से या माँ भगवती के आशीर्वाद से इतना मैं आपसे कह सकता हूँ कि जो बता दिया और जो पढ़ा दिया उससे बाहर जाने की कुछ आपको गुंजाइश नहीं है, यत्र तत्र आपको भटकने की कोई आवश्यकता नहीं है, कुछ मिलेगा भी नहीं बाहर आपको। जो प्रश्न आपसे नहीं हुआ हमारे पढ़ने के बाद या हमसे पढ़ने के बाद, जो प्रश्न आपसे नहीं हुआ समझ लेना वो दुनिया से किसी से नहीं होगा, और जो प्रश्न को हम कर रहे हैं ना उस प्रश्न को जरूरी नहीं कि हर कोई आदमी उसको कर सके, इतना मैं आपको विश्वास दिला देता हूँ। इसके बाद में मैं आपको बताता हूँ कि हम किस तरीके की रणनीति हमारी होती है। जैसा कि हमारा एप्लीकेशन पर बैच चल रहा है, और उस बैच के बारे में मैं आपको बता देता हूँ बच्चों। ये सारी क्लासें हमारे एप्लीकेशन पर है लेट्स लर्न विद अजय सर पे, जिसमें हिंदी साहित्य लेखन की परंपरा मैंने आपको पढ़ा दिया है, इतिहास लेखन की परंपरा, ये व्याख्यान इसी तरीके से चल रहे हैं। अब मैं आपको एक चीज यहां पर समझा देता हूं जो काम की है। बच्चों काम की बात यह है कि यहां से आप वीडियो को वॉच करते हो, और वीडियो वॉच करते यहां पर आपको पैनल पीडीएफ दिखती है, और पैनल पीडीएफ जो पढ़ाई जाती है प्रतिदिन जो पैनल पीडीएफ आपको पढ़ाई जाती है, उस पैनल पीडीएफ से संबंधित ही क्वेश्चन उसी दिन आपको इस एप्लीकेशन पर जो है मिल जाते हैं, जिसको नाम दे रखा है अटेम्प्ट क्विज। ये क्विज के रूप में आपको प्रश्न यहाँ पर मिल जाएंगे। जैसे आज हमने 10 पेज की पैनल पीडीएफ पढ़ाई है या 15 पेज की पैनल पीडीएफ पढ़ाई है, और उस पैनल पीडीएफ में जो कुछ पढ़ाया है पीपीटी में, पैनल की पीपीटी में, उस पीपीटी या पीडीएफ का प्रश्न जो है वो क्विज मोड में डालकर आपको एप्लीकेशन पर तुरंत उपलब्ध हो जाते हैं। तो यहाँ से आप अभ्यास कर सकते हो, यहाँ से क्लास देखोगे, यहाँ से पीडीएफ देखोगे पैनल पीडीएफ, और यहाँ से आप उसका अभ्यास करोगे क्विज के माध्यम से। यानी कि टॉपिक का वेट नहीं करते, एक प्रकरण का वेट नहीं किया जाता है कि एक प्रकरण पूरा हो जाएगा उसके बाद में आपको प्रश्न उत्तर करवाए जाएंगे। यहाँ पर प्रत्येक स्लाइड से प्रश्न उत्तर आपको मिल जाएंगे, हर एक पैनल की पीडीएफ से आपको प्रश्न मिल जाएंगे, हर एक व्याख्यान के प्रश्न आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। हर व्याख्यान के साथ ये क्विज जो अटैच कर रखी है, हर व्याख्यान के साथ आपको पीडीएफ मिलेगी, और जो पढ़ाने का फ्लो है वो पूरा का पूरा आपको जो है बोर्ड पर लिखित रूप में मिलता है। कुछ चीज़ें आपको जो पीपीटी के फॉर्मेट में भी मिल जाती हैं, वो सारी बातें हम आपसे चर्चा परिचर्चा करने वाले हैं।
इसके बाद में ये सारी वीडियोज यहाँ पर मिलेंगी आपको, किस तरीके से एप्लीकेशन को आपको करना है, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस शीट आपको मिलेंगी, वन लाइनर नोट्स भी हमारे मिलते हैं। मैं अभी आपको सारी बातें दिखाने वाला हूँ, वन लाइनर नोट्स के बारे में भी हम बात करेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं बच्चों कि इस समय हमारे पास UKSSC-LT 2026 का एक बैच चल रहा है, जिसमें कंप्लीट कोर्स अगर आप लेना चाहते हो, इस कोर्स की क्या विशेषता है, क्यों हम अजय सर के कोर्स को लें, सर हम तो बाहर से लेंगे किसी का कोर्स, हम अजय सर को ही क्यों चुने। आपके मस्तिष्क में एक प्रश्न आता है कि सर हम लेट्स लर्न विद अजय सर को ही क्यों चुने, तो क्यों चुने उसके पीछे मैं आपको बता देता हूं हमारे कोर्स के जो फीचर हैं। बच्चों आपको लाइव और रिकॉर्डेड कोर्स मिलेगा, पैनल PDF आपको उपलब्ध मिलेगी, प्रैक्टिस PDF आपको मिलेगी, फ्री टेस्ट सीरीज आपको विद सॉल्यूशन मिलने वाली है, डाउट ग्रुप्स आपको मिलने वाला है, इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज आपको मिलने वाली है, और सिलेक्शन ओरिएंटेड कंटेंट। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारा जो कंटेंट है ना, वो सिलेक्शन ओरिएंटेड कंटेंट है, जिसको आप एक बार पढ़ लोगे ना तो उसको आपको लगेगा कि सर वास्तव में इस तरीके से तैयारी की जाती है। अब मैं आपसे कोर्स के बारे में बात कर लेता हूं। हमारे पास UKSSC के कंप्लीट कोर्स हैं, जिसमें हिंदी का कोर्स आपको मिलेगा जो मैं आपको अभी समझा रहा था, इंग्लिश का कोर्स हमारे पास उपलब्ध है, इंग्लिश के बादशाह बेताज बादशाह इनको करवाते हैं अजय सर। साइंस का कोर्स हमारे पास उपलब्ध है, SST का कोर्स हमारे पास उपलब्ध है। बच्चों अगर आप पार्ट 1 लेते हो तो इसकी जो फीस है वो 1999 रुपये है, और पार्ट 2 आप सब्जेक्ट वाला लेते हो तो इसकी फीस हमारी 3999। इसके अलावा आप कॉम्बो बैच दोनों लेते हो, पार्ट 1 पार्ट 2, तो इसकी फीस हमारी 4999। ये तो आपको कोर्स के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि ये कोर्स हमारे चल रहे हैं इस समय, आप ज्वाइन कर सकते हो। लेट्स लर्न विद अजय सर को एक बार देखें, और देखने के बाद अपना फैसला लें, और फैसला लेने के बाद आप सोचें, क्योंकि भविष्य आपका है, फैसला आपका है, सिलेक्शन आपको होना है। हम आपको एक तरीका बता सकते हैं, एक वे बता सकते हैं, सिलेक्शन ऑफ वे बता सकते हैं, एक जो आपको सेलेक्ट होना है उसका मार्ग हम आपको बता सकते हैं। तो बच्चों ये हमारे पास कुछ कोर्स हैं जिनको मैंने आपको अभी बताया। अब हम आगे बात करते हैं आपसे, तो आगे बात करते हैं तो ये हमारा एप्लीकेशन है लेट्स लर्न विद अजय सर, इसको आपको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद ये इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के कोर्स हमारे दिख जाएंगे। आपको फिर भी कोई समस्या आती है, चाहे आपका एंड्रॉयड वर्जन है, चाहे आईफोन वर्जन है, चाहे आपका जो है लैपटॉप वर्जन है, मोबाइल जो जहां भी आप कोर्स लेना चाह रहे हो, तो आपको कोई भी समस्या आती है किसी भी प्रकार की, तो आप हमारे इन नंबरों पर मैसेज डाल सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, और अपनी समस्या का तुरंत समाधान करवा सकते हैं। आगे बात समझ में। इसके बाद सुनिएगा, अब मैं आपको लेके चलता हूं बच्चों, और अब मैं आपको लेके चलता हूं आपका जो हमारा आज हम कोर्स की बात कर रहे हैं, जिसको हम पढ़ाने वाले हैं बच्चों, इसके बारे में हम बात करते हैं आज आपके समक्ष कि क्या हम पढ़ने वाले हैं, कौन सा हमारा प्रकरण आज रहने वाला है। तो बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं आपका संत काव्य। आप सभी को विदित होगा कि हमने हमारे हिंदी साहित्य को आचार्य रामचंद्र शुक्ल एवं सर्वमान्य मत के अनुसार अपने हिंदी साहित्य को 4 भागों में बांट दिया था, और उन 4 भागों के नाम कुछ इस प्रकार से थे कि इसमें एक आदि काल आता है, दूसरा भक्ति काल आता है, तीसरा रीति काल आता है, और चौथा हमारा आता है बच्चों आधुनिक काल। हमने हमारे संपूर्ण हिंदी साहित्य को 4 कालों में, 4 काल खंडों में विभाजित कर रखा है, जिसमें पहला मैंने आपको बताया आदि काल, जिसका समय आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार 1050 विक्रमी से लेकर 1350 विक्रमी तक का माना जाता है। कब का माना जाता है? 1050 विक्रमी से लेकर 1350 विक्रमी तक का माना जाता है, जिसमें आप बात कर सकते हो दूसरा जो काल है भक्ति काल, और भक्ति काल का जो समय है वो 1375 विक्रमी से 1700 विक्रमी तक का माना जाता है। भक्ति काल का समय 1375 विक्रमी से 1700 विक्रमी तक का माना जाता है। फिर इसके बाद रीति काल आता है, आधुनिक काल आता है। हम बात कर रहे हैं, हमने जो आपका एप्लीकेशन है उस पर आदि काल को कंप्लीट करवा दिया है। हम भक्ति काल में प्रवेश कर चुके थे, और भक्ति काल में हम पढ़ रहे थे कि भक्ति क्या होती है। भक्ति के अंतर्गत बच्चों हम पढ़ रहे थे कि आपकी जो भक्ति है ये 2 प्रकार की होती है, एक निर्गुण भक्ति होती है और एक आपकी सगुण भक्ति होती है। मैं आपसे चर्चा कर रहा था कि निर्गुण भक्ति का मतलब क्या होता है कि जिस भक्ति में हमारी इंद्रियां काम ना करें, जिस भक्ति में
हमारी इंद्रियां काम ना करें, अर्थात हाथ जिसको छू नहीं सकता, आंख जिसको देख नहीं सकती, कान जिसको सुन नहीं सकते, वो निर्गुण भक्ति है, निराकार रूप है। और दूसरी होती है हमारी सगुण भक्ति, जिस पर हमारी इंद्रियां काम करती हैं, अर्थात जिन्हें हाथों से छुआ जा सकता है, कानों से सुना जा सकता है, आंखों से देखा जा सकता है, उस साकार रूप को बोला जाता है सगुण भक्ति। उसको क्या बोलते हैं? सगुण भक्ति कहते हैं। हम पहले निर्गुण को स्टार्ट कर रहे थे। निर्गुण भक्ति के अंतर्गत मैंने कहा आपसे कि सबसे पहले हमने भक्ति को फिर पुनः दो भागों में बांट दिया था, एक निर्गुण और एक सगुण। निर्गुण के अंतर्गत पुनः दो पार्ट आते हैं, जिसमें एक आपका आता है ज्ञानाश्रय भक्ति और एक आपके आती है प्रेमाश्रय भक्ति। सगुण भी दो भागों में बटी हुई है, एक रामाश्रय भक्ति है और एक आपकी होती है बच्चों इसमें कृष्णाश्रय भक्ति। तो हम सबसे पहले निर्गुण भक्ति पढ़ रहे हैं और निर्गुण भक्ति में भी ज्ञानाश्रय भक्ति पढ़ रहे हैं, और उस ज्ञानाश्रय भक्ति में हमारा पाठ चल रहा है संत काव्य, अर्थात हम किसको पढ़ने वाले हैं? संत काव्य को पढ़ने वाले हैं। इस संत काव्य को प्रारंभ करने से पहले मैं आपको बच्चों कुछ बातें और बताना चाहता हूं। मैं आपको अब उस प्रश्न का जवाब देना चाहता हूं कि सर आप में अलग क्या है? सर हम बाकी जगह से अगर पढ़ रहे हैं, किसी प्लेटफॉर्म से या किसी बुक से या किसी ऑफलाइन सेंटर से या जो भी आपका माध्यम है वहां से आप पढ़ रहे हो, सर उसमें और आप में अंतर क्या है? आप सर हमें ऐसा क्या दोगे जो आप इतनी तारीफें आपकी कर रहे हो? आप हमें ऐसा क्या पढ़ा दोगे कि सर आप इतना बता रहे हो कि हम ऐसा कर देंगे वो कर देंगे? अब मैं आपके उस प्रश्न का जवाब दे देता हूं। बच्चों ये तो आपको एक पीपीटी के फॉर्मेट में लिखा हुआ मिल रहा है, लेकिन मैं इस पीपीटी का जो प्रयोग नहीं करता हूं, इसका आज इसलिए प्रयोग किया गया है क्योंकि थोड़ी लंबी क्लास लेनी है और बहुत सारी बातें आपको बतानी है एक ही क्लास के अंतर्गत, क्योंकि आपकी जिज्ञासा को मुझे शांत करना है। और उस जिज्ञासा को शांत करने के लिए मैं आज इस पीपीटी का जो प्रयोग करके आपको बहुत सारी बातों को बताने वाला हूं, क्योंकि लगातार 4 से 2-3-4 जो भी घंटे की आपकी क्लास होगी, इस टॉपिक को हम करने वाले हैं और बिना पीपीटी के एक टॉपिक आज की क्लास में करवाना संभव नहीं था, इसलिए इसका सहारा लेकर हम आपको पढ़ाने वाले। मैं आपको ये समझाने वाला हूं कि हम में अलग क्या है, मैं आपको अलग क्या दे रहा हूं, ये बात का मैं आपसे चर्चा करता हूं, इस प्रश्न का मैं आपको जवाब देता हूं। तो बच्चों मैं आपको ये समझा देता हूं कि सर मैं अलग क्या पढ़ा रहा हूं, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। देखिए मैंने आपसे कहा था कि सर हम जो है आपको जब पढ़ाएंगे ना तो उस समय आपको वन लाइनर नोट्स उपलब्ध करवाएंगे। क्या कहा था मैंने? कि सर मैं जब पढ़ाऊंगा आपको तो प्रत्येक टॉपिक का प्रत्येक प्रकरण वाइज आपको वन लाइनर नोट्स उपलब्ध करवाऊंगा। जैसे हमने कोई भी प्रकरण पढ़ाया, उस प्रकरण के ये आप वन लाइनर नोट्स देख सकते हो कि ये वन लाइनर नोट्स हैं। जैसे डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्षण ने गारसा दत्तासी के ग्रंथ का हिंदी अनुवाद किस नाम से किया था? तो आंसर आपको सीधा मिल रहा है इंदोई साहित्य का इतिहास। आपसे प्रश्न पूछा कि डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्षण द्वारा किया गया हिंदी अनुवाद किस वर्ष प्रकाशित हुआ? तो आपको उत्तर मिल रहा है 1952। गारसा दत्तासी ने अपना इतिहास ग्रंथ किसे समर्पित किया? महारानी विक्टोरिया को। गारसा दत्तासी ने महारानी विक्टोरिया की तुलना भारत के किस शासिका से की? तो रजिया सुल्तान से। आप देख सकते हो, प्रत्येक टॉपिक को देख सकते हो। उर्दू अनुवाद में तज़किरा सुहरा, हिंदी में हिंदी के कितने कवि थे? 62। गारसा दत्तासी के इतिहास ग्रंथ को मानने में सबसे बड़ी बाधा क्या थी? हिंदी और उर्दू के कवियों का मिश्रण। मौलवी करीमुद्दीन द्वारा किए गए उर्दू अनुवाद में कुल कितने कवियों का वर्णन है? 1004 कवियों का वर्णन है। नलिन विलोचन शर्मा के इतिहास ग्रंथ का नाम क्या है? हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन। गारसा दत्तासी के इतिहास ग्रंथ की मूल भाषा कौन सी थी? फ्रांस थी। ये तमाम जो इस तरीके की बातें हैं ना, जैसे हम टॉपिक कंप्लीट करेंगे उस टॉपिक के बाद में आपको ये इस तरीके के नोट्स आपको उपलब्ध होंगे, जो रिवीजन के लिए, अभ्यास के लिए, दोहरान के लिए एक रामबाण सिद्ध होता है। ऐसा मेरा अनुभव है, ऐसा मेरा आपसे वादा है। आगे बात समझ में। एक तो हम ये आपको अलग से देंगे साहब कि जैसे आपका टॉपिक कंप्लीट हुआ, उस टॉपिक के बाद लाइन टू लाइन एक एक शब्द से हस्तलिखित प्रश्न आपको बनाकर उपलब्ध करवाए जाएंगे वन लाइनर के रूप में, एक पंक्ति के रूप में। एक तो सर मैं आपको ये अलग से दूंगा, और सर आप क्या अलग दे रहे हो हमको? और मैं बच्चों आपको अलग दे रहा हूं आपको, और मैं क्या अलग दे रहा हूं आपको? और मैं आपको ये अलग दे रहा हूं कि इस तरीके से वन लाइनर नोट्स जब आप पढ़ लोगे
वन लाइनर नोट्स जब आप पढ़ लोगे तो मैं आपका इस तरीके से एक प्रश्न पत्र के माध्यम से टेस्ट लूंगा, और उस टेस्ट में सर क्या दोगे आप? टेस्ट में ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके पास रहने वाले हैं। टेस्ट में ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके पास रहने वाले हैं, और वो इस तरीके से रहेंगे कि जैसे गारसा दत्तासी के ग्रंथ में प्रयुक्त एंदुई शब्द का क्या अर्थ है, इनमें से आपको आंसर देना है। गारसा दत्तासी के इतिहास ग्रंथ का प्रथम भाग किस वर्ष प्रकाशित हुआ, इसमें से आपको आंसर देना है। किस विद्वान ने गारसा दत्तासी को निर्विवाद प्रथम इतिहास लेखक माना? गारसा दत्तासी के ग्रंथ की मूल भाषा कौन सी है? और आप देख सकते हो बच्चों, और आप देख सकते हो 40 से 50 प्रश्न हर टॉपिक के आपको इस तरीके से मिलने वाले हैं। जैसे आपने कहा कि गारसा दत्तासी में शामिल 738 कवियों में से हिंदी के कितने कवि थे? गारसा दत्तासी ने अपने ग्रंथ में कवियों का क्रम किस वर्णमाला के आधार पर रखा, यानी कि हिंदी में अंग्रेजी में किस आधार पर रखा था? शिव सिंह सरोज नामक इतिहास ग्रंथ के रचनाकार कौन है? इस तरीके से मैं आपका ऑब्जेक्टिव यानी कि वस्तुनिष्ठ आपका विकल्पात्मक अभ्यास करवाने वाला हूं। अभ्यास 2 हो चुके हमारे पास में, तीसरा और क्या मैं आपको अलग से दे रहा हूं? तो तीसरी बात क्या दे रहा हूं मैं बच्चों, वो आप सुनिएगा। तीसरी बात मैं आपको ये उपलब्ध करवाता हूं पैनल पीडीएफ, इसको कहते हैं पैनल पीडीएफ। जैसे विगत जो कक्षा हुई थी ना, आज से पहले लास्ट जो भक्ति काल की कक्षा हुई थी उसमें मैंने ये पढ़ाया था, ये अपना पढ़ाने का तरीका रहता है। इस तरीके से मैं आपको संपूर्ण साहित्य को, संपूर्ण व्याकरण को, संपूर्ण काव्य शास्त्र को, संपूर्ण शिक्षण विधियों को पढ़ाने वाला हूं, जिसमें हम पढ़ेंगे जैसे ये हमने पढ़ा था भक्ति काल की परिस्थितियां, ये इसकी पैनल पीडीएफ है कि भक्ति काल की राजनीतिक परिस्थिति क्या रही थी, भक्ति काल की धार्मिक स्थिति क्या रही थी, सामाजिक स्थिति क्या रही थी, भक्ति काल की साहित्यिक परिस्थिति क्या रही थी। इसके बाद भक्ति काल का वर्गीकरण, जैसे अभी हम बात कर रहे थे निर्गुण और सगुण भक्ति में होता है। निर्गुण भक्ति का मतलब है जिस ईश्वर पर हमारे इंद्रिय गुण काम न करे उसे निर्गुण कहा जाता है, जिसमें कबीरदास को हम पढ़ते हैं, रैदास को, दादू दयाल को, नामदेव को पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा सगुण भक्ति है जिसमें तुलसीदास, सूरदास, मीरा को हम पढ़ने वाले हैं। इन तमाम बातों के बारे में देखिए, जैसे ये वर्गीकरण आपके पास आ जाता है कि भक्ति काल को हमने बच्चों 2 भागों में बांट दिया है। यहां से आप समझ ही लो, क्योंकि अब हम अपने विषय में प्रवेश कर रहे हैं। यहां से हम अपने विषय में प्रवेश कर रहे हैं कि भक्ति काल को हमने 2 भागों में बांटा है बच्चों, और इन 2 भागों में पहला भाग है जिसका नाम है सगुण भक्ति, और दूसरे का नाम होता है निर्गुण भक्ति। आप ध्यान दो, सगुण का मतलब होता है जिस पर इंद्रिया हमारी काम करे, और निर्गुण का मतलब होता है जिस पर इंद्रिया हमारी काम ना करे। सगुण भक्ति को पुनः हमने 2 भागों में बांट दिया है, जिसमें एक आता है रामाश्रयी और एक आता है कृष्णाश्रयी। और निर्गुण भक्ति को भी पुनः हमने 2 भागों में बांट दिया, जिसमें एक आता है ज्ञानाश्रयी और एक आता है आपका प्रेमाश्रयी। आप लोगों को ध्यान देना है कि आपकी जो सगुण भक्ति है, इस रामाश्रय भक्ति का प्रतिनिधि कवि आपसे पूछा जाता है जो तुलसीदास है। कृष्णाश्रय भक्ति का प्रतिनिधि कवि कौन होता है? सूरदास होता है। निर्गुण भक्ति की बात करें तो बच्चों ज्ञानाश्रय भक्ति जो है इसका प्रतिनिधि कवि कबीरदास होता है, और निर्गुण में प्रेमाश्रय का जो प्रतिनिधि कवि है वो जायसी होता है। हम निर्गुण को स्टार्ट कर रहे थे और निर्गुण में भी ज्ञानाश्रय को हम पढ़ रहे हैं, और ज्ञानाश्रय में भी पहले सबसे पहले किसको पढ़ेंगे? प्रतिनिधि कवि यानी कि कबीरदास को पढ़ने वाले हैं। आ रही बात समझ में? तो हम सबसे पहले कबीरदास को पढ़ने वाले हैं। ये मैंने आपको करवाया था इसमें कि निर्गुण भक्ति धारा में निर्गुण काव्य को जन काव्य कहा जाता है, और ये इनकी विशेषता इस तरीके से हमने करवाई थी। निर्गुण साहित्य का प्रारंभ हम कर रहे थे, और निर्गुण साहित्य का प्रारंभ के बारे में ये सारी बातें हमने कल की क्लास में पढ़ ली थी। और कल की क्लास में पढ़ ली थी उसमें ये भी पढ़ लिया था कि भाई प्रथम निर्गुण संत किसको माना जाता है, जिसमें रामकुमार वर्मा, गणपति चंद्र गुप्त, पीताम्बर दत्त बड़तवाल, इसने नामदेव को माना है। इसके अलावा रामचंद्र शुक्ल है, बच्चन जी हैं, रामस्वरूप चतुर्वेदी है, हजारे प्रसाद द्विवेदी है, इन्होंने कबीरदास को प्रथम निर्गुण संत माना था। ये बातें हमने बच्चों पढ़ ली थी कल की क्लास में, और कल की क्लास में यहाँ तक का हमने अध्ययन कर लिया था। आज हम यहाँ से आगे एक जो संत काव्य है उसको हम प्रारंभ करने वाले हैं। तो आइए अपनी क्लास को हम प्रारंभ करते हैं बच्चों, और संत काव्य के बारे में हम जानते हैं। देखिए सबसे पहले हम आपसे बात करने वाले हैं कि ये संत क्या है। संत क्या है? सबसे पहले इस संत शब्द की उत्पत्ति के बारे में हम बात करते हैं। तो संत शब्द की जो उत्पत्ति है ना, ये सम शब्द से हुई है या समन से हुई है। सम या समन से इस संत की उत्पत्ति मानी जाती है, और जिसमें ये जो सम आता है ना, इस सम का अर्थ होता है संसार की असरता। संसार की असरता।
संसार की असरता। ये सम का अर्थ होता है। असरता का मतलब विसंगतियां जो हैं, ये सम का क्या होता है, अर्थ होता है। बताओ, समन का जो अर्थ है वो होता है इंद्रियों का समन करना या बुझाना। आप साइको में पढ़ते हो, मनोविज्ञान जब आप पढ़ते हो तो दो युक्तियां आते हैं, एक समन और एक दमन। दमन और एक समन। समन का मतलब क्या होता है, इंद्रियों का समन करना या उनको बुझाना, और दमन का मतलब होता है दबाव पूर्वक उनको समाप्त करना। तो अपने इंद्रियों को बुझाना या अपने इंद्रियों का समन करना ही क्या कहलाता है, संत कहलाता है। यानी कि जो संत बनता है उसका पहला नैतिक कर्तव्य ये होता है, उसकी पहली नैतिक जो आप कह सकते हो नैतिक जो कर्तव्य है उसका, या नैतिक जो उसको पालना करनी है, वो यही बात होती है कि सबसे पहले वो अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल करे, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करे, अपनी इंद्रियों को बुझाए, अपनी जो जिज्ञासा है, आकांक्षा है, उनको शांत करे। अगर किसी व्यक्ति ने अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण कर लिया है, अपने जिज्ञासाओं को उसने शांत कर लिया है, तो वो संत बन जाता है। क्या बन जाता है, संत बन जाता है। आगे हम बात करते हैं संत काव्य धारा की। तो इसे ज्ञानाश्रयी व ज्ञान मार्गी काव्य धारा भी कहते हैं, मैंने आपको अभी बताया था। संत काव्य धारा को ज्ञानाश्रयी काव्य धारा भी कहते हैं और इसी को ज्ञान मार्गी काव्य धारा भी कहा जाता है। इन बातों के ऊपर हम आपसे बात कर चुके। आगे हम बात करते हैं बच्चों, पहला संत के बारे में बात करते हैं। और ऐसा संत जिसके आज एक एक दोहे पर हम पीएचडी करते हैं, एक एक दोहे पर हम रिसर्च करते हैं, जिसने कभी कागज को नहीं छुआ, मसी कागज छुआ नहीं, अर्थात जिसने कागज और कलम को कभी छुआ नहीं, सदुक्कड़ी भाषा का जिसने प्रयोग किया, जिसको वर्णमाला का ज्ञान नहीं, जिसको छंद अलंकारों का ज्ञान नहीं, लेकिन इस तरीके से भाषा में शब्दों को पिरोया, इस तरीके से भाषा में शब्दों का प्रयोग किया कि एक एक दोहे पर आज लोग जो है पीएचडी करते हैं, रिसर्च करते हैं। ऐसे महान संत के बारे में हम बात करने वाले हैं बच्चों आज, और जिसके बारे में ये कहा जाता है कि एक पवित्र स्थान गंगा के निकट लहर तारा नामक तालाब था, जिस तालाब के किनारे एक नवजात शिशु को लोगों ने देखा। नवजात शिशु एक पड़ा हुआ था और उस पड़े हुए नवजात शिशु के बारे में एक जुल्हा दंपति नीरू और नीमा जब वहां से गुजर रहे थे तो उन्होंने उस नवजात शिशु को देखा और नवजात शिशु को देखकर उन्होंने उठा लिया, जिसकी ना जाति का पता, ना कुल का पता, ना भेष का पता, ना देश का पता, किसी भी बात के बारे में उन लोगों को पता नहीं था। और उस नवजात शिशु को ले जाकर जुल्हा परिवार में उसका लालन पालन हो जाता है, जिसका नाम कबीरदास रख दिया जाता है। जिसका नाम क्या रख दिया जाता है, कबीर रख दिया जाता है। ये बच्चा जुल्हा का काम करने लग गया, लेकिन जुल्हा के काम में इसका मन नहीं लग रहा था, क्योंकि बच्चों ये कोई साधारण बालक नहीं था, ये एक असाधारण बालक था। ये कैसा था, असाधारण बालक था। ये इस तरीके का असाधारण बालक था जो ना कभी खेलता था, ना कभी रोता था, ना कभी हंसता था, ना कभी घूमता था, ना मित्र मंडली थी, ना दोस्तों के पास जाता था। बस भगवान के जो भक्ति का मार्ग है, भगवान की जो विविधता है, भगवान की जो विविधताओं के बारे में, जो धर्म की विविधता चल रही थी, उनके बारे में मंथन करता था। और किस तरीके से मंथन करता था, तो इसके बारे में ये कहा जाता है कि अगर ये जो बच्चा है आकाश को देखने लग गया तो आकाश को ही देखता रहता था, धरती को देखने लग गया तो धरती के बारे में देखता रहता था। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि कबीरदास जी कोई साधारण बालक नहीं था, ये एक असाधारण बालक था। और इसके बारे में ऐसा माना जाता है कि जब ये 12 वर्ष का था तो ये रामानंद के बारे में जानने लग गया था, रामानंद के उपदेश सुनने लग गया था, रामानंद के जो कथा है या फिर उनके जो वचन है उनको सुनने लग गया था। और ये रामानंद का शिष्य बनना चाह रहा था। किसका शिष्य बनना चाह रहा था, ये रामानंद का शिष्य बनना चाह रहा था। लेकिन रामानंद जी जो महाराज हैं वो बंधे हुए थे जातिगत व्यवस्था में, अर्थात उस समय उनके ऊपर ये प्रभाव था कि वो निम्न कुल के या दलित बच्चे को अपना शिष्य नहीं बना सकते थे। और कबीर को तो उपाधि मुसलमान की दी हुई थी। कबीर को शुरू में क्या माना जाता था, मुसलमान माना जाता था। तो रामानंद जी जो हैं इनको शिष्य नहीं बना सकते थे, ये बात कबीरदास जी को भी पता थी। धीरे धीरे कबीरदास जो है अपने वचनों का जो गीतों के माध्यम से लोगों को समझाता था, जो अपने दोहे उनके माध्यम से समझाता था, तो लोग इनको पागल कहते थे। कई बार इसको सभाओं में से भगा दिया जाता था। एक बार जब ये 17 साल का था तो इसने दृढ़ निश्चय कर लिया था कि भाई अब मुझे रामानंद जी से मिलना है।
और रामानंद जी नित्य रोज अपने जो लहर तारा तालाब है इसकी सीढ़ियों से भ्रमण करते थे, गंगा स्नान करते थे। तो एक दिन क्या होता है बच्चों, ये कबीरदास जो है उस रामानंद के मार्ग में लेट जाते हैं, सो जाते हैं। और अंधेरे में जब रामानंद जी आए थे भ्रमण करने के लिए, तो रामानंद जी के पैर जो है इसके टच हो जाते हैं कबीरदास जी के, और जैसे टच हुए तो इसके मुंह से राम निकला। और राम निकलते जब इसने देखा और रामानंद ने इसके भक्ति भाव को देखा, तो इसने रामानंद जी ने इनको अपना शिष्य बना लिया था। और तब से ये रामानंद जी के क्या थे, शिष्य थे। लोगों में जनजागृति का काम करते थे। इनका कोई एक मजहब नहीं था, एक धर्म नहीं था। ये हिंदू धर्म वालों को भी कोसते थे और ये मुसलमान धर्म वालों को भी कोसते थे। ये अंतर नहीं समझते थे कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है, समझ रहे हो। और ये इसी तरीके के उपदेशात्मक बातें करते थे। ये कहते थे कि माला फेरत जुग भया, तो जैसे ये कहते थे कि माला फेरत जुग भया, भया न मन का फेर, कर का मन का डारी के, मन का फेर। यानी कि माला फेरने से कुछ नहीं होता, आप माला फेरते रहो। आपको अगर कुछ करना है तो अपने मन का जो मन का है, समझो यहाँ पर कितनी बड़ी बात कही है कि मन का फेर, यानी कि मन का, अपने अंदर का जो मन का है, मोती है, उसको घुमाओ, उसको फेरो, उसको आध्यात्मिक लेके आओ, तब जाके आपका कुछ भला हो सकता है। ये मुसलमानों को भी कोसते रहते थे कि कंकर पत्थर लेके मस्जिद लिए चुनाए, ता ऊपर खड़े होके क्या बहरा हुआ खुदाए। यानी कि इसने कहा कि कंकर पत्थर लेकर आप लोगों ने मस्जिद को बना लिया है और उसके ऊपर चढ़कर आप अजान देते हो, उसके ऊपर चढ़कर आप आवाज लगाते हो। क्या हमारा खुदा बहरा है जो आप इतनी तेज बोलते हो? उसके ऊपर जब आप नमाज पढ़ते हो उस समय आवाज लगाते हो, तो क्यों इतनी तेज आवाज लगाते हो? क्या हमारा खुदा बहरा है? इस तरीके से इस लोगों ने, इसने हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया था। इसे हम हिंदुओं का भी नहीं कह सकते और मुसलमानों का भी नहीं कह सकते, क्योंकि ये ईश्वर के प्रति आस्तिक था और ये निर्गुण निराकार रूप में जो है भक्ति करता था। ये कहता था कि आडंबरवाद से बहुत ज्यादा दूर था। क्या कहा जाता है इनके बारे में कि ये आडंबरवाद से बहुत ज्यादा दूर था। और इस तरीके से बहुत सारे दोहों को इन्होंने लिखा। आप जैसे पढ़ते आते हो बचपन से कि इनके जो दोहे हैं वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने लिखा कि बड़ा भया तो क्या बहा, जैसा पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। यानी कि हमें इतना बड़ा भी नहीं होना चाहिए कि जिसका जो प्रतिफल है वो आम व्यक्ति तक पहुंच ही ना सके, तो उस बड़े होने से कोई मतलब नहीं है। इस तरीके से महान व्यक्तित्व के धनी कबीरदास जी के बारे में हम चर्चा करते हैं। बच्चों, आपसे सबसे पहले हम जानते हैं कि कबीरदास जी का जो जन्म है वो 1398 ईस्वी में हुआ था और काशी के लहर तारा नामक स्थान पर हुआ था। 1398 में इनका जन्म माना जाता है। गंगा निकट काशी के लहर तारा नामक स्थान पर। मृत्यु इनकी 1518 ईस्वी में मानी जाती है, मगहर में हुई थी। देखिए, मगहर के बारे में ऐसा जाना जाता है कि लोगों में ये भ्रांति थी कि भाई मगहर जाने से आपको जो है नरक मिलता है, यानी कि जिस व्यक्ति की मृत्यु मगहर नामक स्थान पर होती है उस व्यक्ति को निश्चित तौर पर नरक मिलता है। तो इसने इस बात का खंडन किया था। इसने कहा था कि मैं मगहर जा रहा हूं और मेरी जो आत्मा है उसको नरक में जाने देना, कोई बात नहीं, मैं मगहर जाऊंगा। तो इसकी मृत्यु कहाँ हुई थी बच्चों? मगहर में हुई थी। देखिए, इसके बारे में हम जानते हैं कि जन्म इसका 1398 ईस्वी में काशी के लहरतारा नामक स्थान पर हुआ था। मृत्यु इनकी 1518 ईस्वी में मगहर में हुई थी। ऐसी किंवदंती है या लोक मान्यता है कि इनका जन्म जो है एक विधवा ब्राह्मणी से हुआ था। ऐसा माना जाता है कि इनका जन्म एक विधवा ब्राह्मणी से हुआ था। तब लोकलाज के भय के कारण इनको लहरतारा नामक स्थान के किनारे उसने छोड़ दिया था, क्योंकि आप जानते हो कि विधवा अगर कोई महिला है या ब्राह्मणी है जो भी है, और उसके अगर विधवा होने के बाद में कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसको एक अलग ही दृष्टि से देखा जाता है कि इसके जो है संबंध है वो अनैतिक रहे होंगे, या आप कह सकते हो इसके जो संबंध है वो किसी गलत तरीके से रहे होंगे। इस तरीके से इनको जब उस विधवा ब्राह्मणी के कोख से इसका जन्म हो गया तो उसने अपनी लोक लाज के कारण इसको लहरतारा नामक तालाब के किनारे छोड़ दिया था। अब क्या होता है कि कबीर के जीवन की जानकारी है वो 2 ग्रंथों से प्राप्त हुई है। देखिए, जब इसको लहरतारा नामक स्थान पर छोड़ दिया था ना, तो मैंने आपको अभी समझाया था कि वहां से एक जुलाहा दंपति गुजर रहा था, नीरू और नीमा, और उस जुलाहा दंपति की नजर इस नवजात शिशु के ऊपर पड़ती है और वो इस नवजात शिशु को अपने पास ले जाते हैं, क्योंकि उनके कोई संतान नहीं थी और इसका अपने संतान के स्वरूप लालन पालन किया था।
और जुल्हा का काम इनको सिखा दिया था। जब ये 12 वर्ष के थे तब से इनमें भक्ति भाव था। 17 वर्ष के हुए तो रामानंद जी के शिष्य बन गए थे। आगे सुनिएगा, इनके जीवन की जानकारी हमको 2 ग्रंथों से मिलती है। एक तो बच्चों इनकी जानकारी मिलती है हमको कबीर चरित्र बोध से, और एक इनकी जानकारी मिलती है हमको कबीर परचय से। कबीर परचय अनंत दास द्वारा लिखी गई एक रचना है। आ रही बात समझ में? चलिएगा, अब हम यहां से विषय में प्रवेश करते। कबीर अक्षर ज्ञान से शून्य थे, और अक्षर ज्ञान से शून्य का मतलब है ये अनपढ़ थे। अर्थात जो कहावत होती है ना कि काला अक्षर भैंस बराबर, यानी कि इसको बिल्कुल भी कोई अक्षर ज्ञान नहीं था। इसको बिल्कुल भी कोई अक्षर ज्ञान नहीं था, ये अक्षर ज्ञान से बहुत ज़्यादा दूर थे। इसके संदर्भ में ऐसा कहा जाता है कि मसी कागज छुओ नहीं, कलम गही ने हाथ। अर्थात इसने कागज को कभी छुआ नहीं था और कलम को कभी हाथ में नहीं लिया था। ऐसा इनके बारे में बोला जाता है कि मसी कागज छुओ नहीं, कलम गई ने हाथ। अर्थात इन्होंने कभी भी कागज को नहीं छुआ था और कलम को कभी भी इन्होंने हाथ में नहीं लिया था। इनके पिता का नाम नीरू है, इसका मूल नाम अलीबख्श आता है, और माता का नाम क्या था? नीमा। ये एक जुल्हा दंपत्ति थे। कैसे थे ये? जुलाहा दंपति थे। देखिए बच्चों, आपको साथ के साथ 2-3 बातों का याद रखना है। आपको शुद्ध अशुद्ध को भी ध्यान रखना है। कई बच्चे दंपति ऐसे लिख देते हैं जो गलत होता है। दंपति आपका ये शुद्ध होता है। तो एक जुल्हा दंपति थे। दंपति का मतलब होता है जाया और पति। जाया और पति। जाया और पति से तात्पर्य है, जाया और पति से तात्पर्य है, जाया बोलते हैं पत्नी को। जाया किसको बोलते हैं? पत्नी को। अर्थात पत्नी और पति का जो जोड़ा होता है उसे क्या कहा जाता है? दंपति। आपसे कई बार ये प्रश्न पूछ लेता है कि ये जो दंपति शब्द है, इस दंपति शब्द में इतरेतर द्वंद्व समास होता है। कौन सा होता है इसमें? इतरेतर द्वंद्व समास होता है। आगे चलो इसके बाद ध्यान देना है आपको, इनके गुरु का नाम रामानंद है। मैंने आपको अभी समझाया था कि इनके गुरु कौन थे? रामानंद थे। और ये राम का उच्चारण करते थे, लेकिन ये वो राम नहीं है दशरथ पुत्र राम। ये राम उसको मानते थे जहां भी आध्यात्मिक बातें इनको मिले, जिनसे भी कुछ सीखने को मिले, वही राम है। और इनके गुरु शेख फकीर, इनका गुरु शेख फकीर मुस्लिम अनुयायी को भी मानते हैं। यानी कि एक तो इनका गुरु रामानंद को माना जाता है और एक इनका जो गुरु है वो शेख फकीर को भी माना जाता है, लेकिन ये मुस्लिम अनुयायी मानते हैं। मुस्लिम अनुयायी ये मानते हैं कि इनका गुरु का नाम शेख फकीर है, लेकिन हिंदू ये मानते हैं कि इनके गुरु का नाम क्या है? रामानंद है। ऐसी इनके बारे में विविधता है। आप ध्यान देना कि मुस्लिम लोगों के अनुसार तो इनका गुरु शेख फकीर हो गया, और हिंदू लोगों के अनुसार इनका गुरु कौन हो जाता है? रामानंद हो जाता है। इनके विषय में कबीर जी लिखते हैं कि काशी में हम प्रकट भये, रामानंद चेताए। यहाँ से ये बात क्लियर होती है कि इनके गुरु रामानंद ही थे। यहाँ से ये बात क्लियर होती है कि इनके गुरु रामानंद ही थे। इन्होंने कहा कि काशी में हम प्रकट भये, रामानंद चेताए। अर्थात हमारा जो जन्म है ना वो काशी में हुआ था, काशी के लहर तारा नामक स्थान पर हुआ था, और हमको रामानंद जी ने चेताया था। चेताने का मतलब जगाया था। अर्थात हमको जो शिक्षा दीक्षा दी है वो रामानंद जी महाराज ने दी है। और हम प्रकट कहाँ हुए थे? तो हम प्रकट तो बच्चों काशी में हुए थे। अरे बात समझ में? जब ये कबीरदास जी खुद इस बात को बोल देते हैं तो ज्यादा जो प्रभाविकता है या ज्यादा जो प्राथमिकता है वो इनके गुरु को लेकर बन जाती है रामानंद, कि इनका गुरु कौन था? रामानंद था। लेकिन मुस्लिम अनुयायी क्या मानते? शेख फकीर को मानते। हमें दोनों याद करने। इसके बाद सुनिए, इनकी पत्नी का नाम था लोई। इनकी पत्नी का क्या नाम था? लोई था। इनकी पत्नी का नाम हो जाता है लोई। यहां तक आप याद करो इनको, ये एक एक बात हमें याद होनी चाहिए। देखिए सुनिए, इनकी पत्नी का क्या नाम था बच्चों? लोई था। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने कबीर की एक दूसरी पत्नी भी बताई, और कबीर की दूसरी पत्नी का नाम बताया उसने धनिया या रमजानिया। देखिए, कबीर की पत्नी का नाम लोई था, लेकिन ऐसा माना जाता है कि इनकी एक दूसरी पत्नी भी थी, और इस दूसरी पत्नी का जो जिक्र है वो किया था डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने इसका जिक्र किया था। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने इसका क्या किया था? जिक्र किया था। और उन्होंने कहा कि इसकी दूसरी पत्नी का नाम धनिया
या रमजनिया है? रमजनिया है। क्या कहा कि दूसरी पत्नी का नाम धनिया या रमजनिया है। कबीर की 2 संतानें थी। कबीर की कितनी संतानें थी? तो बच्चों कबीरदास जी की 2 संतानें थी, जिसमें पुत्र का नाम तो कमाल था और पुत्री का नाम क्या था? कमाली था। आप याद रख सकते हो कि कबीर का जो पुत्र है, इस पुत्र का नाम तो क्या बताया जाता है? कमाल। और जो पुत्री है, इस पुत्री का नाम बताया जाता है कमाली। कमाली। यानी कि अब आपके इसके फैमिली जो बैकग्राउंड है या इसका राशन कार्ड है, उसके बारे में आप जानकारी प्राप्त कर चुके। इसके राशन कार्ड के बारे में क्या बताया आपको कि खुद का नाम कबीर है, पिता का नाम नीरू, माता का नाम नीमा, पत्नी का नाम लोई, दूसरी पत्नी का नाम धनिया, पुत्र का नाम कमाल और पुत्री का नाम कमाल। ये इसका राशन कार्ड यहाँ पर क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है। आ रही बात समझ में? तो राशन कार्ड के बारे में हमने जानकारी कर ली कि ये इसके फैमिली मेंबर थे। आगे बात समझ में भाई? इसके बाद हम बात करते हैं आपसे कि कबीर का एक प्रिय शिष्य था और उस प्रिय शिष्य का नाम था धर्मदास। कबीर का एक प्रिय शिष्य था, उस प्रिय शिष्य का नाम था धर्मदास। इन्होंने कबीर के उपदेशों का संग्रह, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, यहां से आपका प्रश्न बनता है कि इन्होंने कबीर के उपदेशों का संग्रह बीजक नाम से 1464 ईस्वी में किया था। इन्होंने कबीर के उपदेशों का संग्रह बीजक नाम से 1464 ईस्वी में किया था। इन्होंने कबीर के उपदेशों का संग्रह किस नाम से किया था? तो बीजक नाम से किया था। यह प्रश्न आपसे पूछता है, बीजक नाम से किया था और कब किया था? 1464 ईस्वी में किया था। इसको जगजीवन दास व भगवान दास ने प्रस्तुत किया था। इसको जगजीवन दास व भगवान दास ने प्रस्तुत किया था, इस बीजक नामक ग्रंथ को। बच्चों ये कबीर के शिष्य थे, ये जगजीवन दास और भगवान दास ये भी कबीर के शिष्य थे। तो आपसे कहे कि भाई इनके जो शिष्य हैं, इस शिष्यों में मुख्य रूप से तो कौन था? मुख्य रूप से तो धर्मदास था। धर्मदास। धर्मदास के अतिरिक्त और कौन कौन थे? तो एक आपका था जगजीवन दास, जगजीवन दास, और एक कौन था? तो एक आपका था भगवान दास। भगवान दास, जगजीवन दास और कौन था बच्चों? भगवान दास। इसके बाद इस बीजक के 3 भाग बताए जाते हैं, जिसमें एक साखी है, एक शबद है, एक रमेणी है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम ओरिएंटेड बात है कि आपसे सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि बीजक नामक ग्रंथ के कितने भाग हैं? तो बीजक नामक ग्रंथ के बच्चों 3 भाग हैं। पहला साखी आता है, दूसरा शबद आता है और तीसरा इसमें क्या आ जाता है? रमेणी आ जाता है। पहला साखी, दूसरा शबद और तीसरा क्या आता है आपका? इसमें रमेणी आ जाता है। तो ये बीजक नामक ग्रंथ के कितने भाग हो गए आपके? 3 पार्ट हो जाते। हम इसके बारे में जानते हैं कि साखी में क्या है, शबद में क्या है और रमेणी में क्या है। आइए बात करते हैं इसके बारे में। सबसे पहले हम जानते हैं साखी के बारे में। देखिए साखी के बारे में आपको पढ़ना है कि ये बीजक का प्रथम भाग माना जाता है। साखी किसका भाग है? बीजक का प्रथम भाग है और जिसका अर्थ होता है साक्षी या साक्षात्कार। इस साखी का अर्थ क्या है बच्चों? साक्षी, या इसी का अर्थ होता है साक्षात्कार। साखी का अर्थ होता है साक्षी या साक्षात्कार। देखिए इसे अनुभूति परक सत्य है। ये क्या है? अनुभूति परक सत्य है। इसका मतलब समझो, अनुभूति परक सत्य का मतलब होता है जिसको हमने अनुभव किया है। ऐसा सत्य जिसको हमने अनुभव किया है, जिस सत्य के बारे में हमने अनुभव करके उसमें लिखा है, हमारी अनुभव की जो बातें जिसमें लिखी गई है, वो अनुभूति परक सत्य कहलाता है। अर्थात ये कबीर का उपदेशात्मक ग्रंथ है। बच्चों उपदेशात्मक ग्रंथ का मतलब है कि इस ग्रंथ के माध्यम से कबीर दास जी ने उपदेश दिए। इस ग्रंथ के माध्यम से कबीर दास जी ने क्या दिए थे? उपदेश दिए थे। इस कारण इसको बोला जाता है उपदेशात्मक ग्रंथ। इस ग्रंथ के माध्यम से कबीर दास जी ने क्या दिए थे? उपदेश दिए थे। इस कारण इसे बोला जाता है उपदेशात्मक ग्रंथ। आगे हम बात करते हैं, इसमें कबीर जी ने उपदेश दिए थे और ये गुरु उपदेश थे। कैसे उपदेश थे? गुरु उपदेश थे। अरे बात समझ में? जैसे आपको बोला जाता है ना कि जैसे इसके आप बात करते हो साखी के कुल कितने अंग हैं? 59, यानी कि 69 इसके अंग हैं, जिसमें प्रथम अंग जो है गुरुदेव को अंग है और अंतिम अंग है जो अभिहर को अंग है। ये बात भी हमें याद रखनी है कि साखी में कुल 59 यानी कि 59 अंग है, जिसमें पहला जो अंग है वो गुरुदेव को अंग नाम से है और अंतिम जो अंग है वो अभिहर को अंग इस नाम से। इसमें बच्चों इस तरीके से उपदेश दिए जाते हैं, जैसे मैं आपको थोड़ी देर पहले एक दोहा सुना रहा था,
जिसमें मैं कह रहा था कि कबीरदास जी ने कहा कि बड़ा भया तो क्या भया, क्या बोला कि बड़ा भया तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को तो छाया नहीं, फल लागे अति दूर, कबीरा फल लागे अति दूर। तो ये कहलाता है इसका उपदेशात्मक, अर्थात इसने उपदेश दिया है कि बड़ा भया तो क्या भया, जैसा पेड़ खजूर पंछी को यानी कि नीचे बैठे व्यक्ति को छाया नहीं है और फल लागे अति दूर, की फल भी हमारे हाथ नहीं आ रहे, छाया भी हमारे हाथ नहीं आ रही, तो इतने बड़े पेड़ का मतलब क्या है, ये कहलाता है इसका उपदेशात्मक ग्रंथ। क्या कहलाता है? उपदेशात्मक ग्रंथ कहलाता है। आगे चलिएगा। साखी को कबीर की सांप्रदायिक शिक्षा कहते हैं। साखी को कबीर की क्या माना जाता है? सांप्रदायिक शिक्षा माना जाता है। किसने एक संप्रदाय को, एक समाज को, एक देश को, एक राष्ट्र को एक शिक्षा देने का काम किया था इस साखी के माध्यम से, उपदेश देने का काम किया था इस साखी के माध्यम से। बच्चों आपको ध्यान रखना है कि इसकी जो भाषा है ना वो सदुक कड़ी है, और सदुक कड़ी का मतलब है कि साधुओं की भाषा है। साधुओं की भाषा से मतलब है ना छंद का ज्ञान था, ना अलंकार का ज्ञान था, ना रस का ज्ञान था, ना वर्णमाला का ज्ञान था, ना तुकबंदी का ज्ञान था, बस मिला दिया, साधुओं की भाषा को बोल दिया, और बोलने के बाद उनको एक दोहे के रूप में आज हमने पढ़ लिया है। इसके बाद सुनिएगा, सदुक्कड़ी का मतलब ये होता है कि जिसमें साधुओं की भाषा है, जिसमें राजस्थानी भाषा के शब्द आपको मिल जाएंगे, पंजाबी के मिल जाएंगे, खड़ी बोली के शब्द मिल जाएंगे, ये सारे मिक्स में मिल जाते हैं, तो इसको बोल दिया जाता है सदुक्कड़ी भाषा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल आए थे और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की भाषा को सदुक्कड़ी कहा। ये बातें इंपॉर्टेंट है यहाँ से कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की भाषा को सदुक्कड़ी कहा था। सबसे पहले कबीर की भाषा को सदुक्कड़ी बोलने वाले कौन थे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की भाषा को क्या कह दिया था बच्चों? सदुक्कड़ी कह दिया था। श्याम सुंदर दास आए थे जिन्होंने कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा। क्या कहा इसको? पंचमेल खिचड़ी कहा। और पंचमेल खिचड़ी से तात्पर्य है कि एक ऐसी भाषा थी जिसमें 4-5 भाषाओं की खिचड़ी बना रखी थी। जैसे खिचड़ी बनाते हैं ना, तो आपको पता है कि खिचड़ी में क्या है कि दाल भी डाल दी, चावल भी डाल दिए, और जो आपके है अनाज भी डाल दिया, और विभिन्न प्रकार की दालें उसमें डाल दी, वो खिचड़ा बन जाता है, खिचड़ी। ऐसे ही इसकी जो भाषा है वो खिचड़ी है। क्यों? क्योंकि इसकी भाषा में राजस्थानी के भी शब्द हैं एक साथ, पंजाबी के भी शब्द हैं, खड़ी बोली के भी शब्द मिल जाते हैं। तो श्याम सुंदर दास ने कहा कि ये तो पंचमेल खिचड़ी है। आगे बात समझ में। रामचंद्र शुक्ल ने पुनः एक बात बोली थी कि कबीर को साहित्यिक दृष्टि से कवि नहीं मानते। देखिए मैं आपको ये बता देता हूँ कि रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी दोनों एक दूसरे के विरोध में रहते थे, एक दूसरे की मान्यताओं का खंडन करते थे। यानी कि जो बात रामचंद्र शुक्ल मान रहे हैं उस बात का खंडन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कर रहे हैं, और जिस बात को हजारी प्रसाद द्विवेदी मान रहे हैं उस बात का खंडन जो है रामचंद्र शुक्ल मान रहे हैं। आपने जब आदिकाल पढ़ा है तो आपको पता होगा कि आदिकाल में हम बात कर रहे थे कि भाई रामचंद्र शुक्ल ने जैन साहित्य को साहित्य नहीं माना। आदिकाल साहित्य में आपने पढ़ा है, आपको पता होगा कि रामचंद्र शुक्ल ने नाथ साहित्य और सिद्ध साहित्य को भी साहित्य नहीं माना, उसको केवल एक सांप्रदायिक शिक्षा मात्र माना था। इस बात का खंडन किया था हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। जब हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विरोध किया कि आप लोग जो है नाथ साहित्य को साहित्य नहीं मान रहे, सिद्ध साहित्य को साहित्य नहीं मान रहे, जबकि उन्होंने तो इतना बड़ा साहित्य उसमें लिखा है। नाथ साहित्य में गोरखनाथ हुए थे जिन्होंने इतना बड़ा साहित्य लिखा है, तब जाके इसने कहा कि ये सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है। लेकिन जैन साहित्य को तो इसने फिर भी साहित्य नहीं माना था। वह क्या था कि आपके आचार्य रामचंद्र जो शुक्ल जी हैं ये कबीरदास जी को भी कबीर नहीं मानते थे। लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि ये कबीरदास ऐसा कवि है जिसने कभी महाकाव्य नहीं लिखा, फिर भी इसको महाकवि कहा जाता है। जिसको छंदों का ज्ञान नहीं था, जिसको भाषा का ज्ञान नहीं था, फिर भी इसे भाषा का डिटेक्टर कहा जाता है। अर्थात आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीरदास जी को भाषा का डिटेक्टर कहा कि ये ऐसा भाषा का ज्ञाता है जिसके मुख से निकला हुआ एक शब्द इस तरीके से संयत हो जाता है, इस तरीके से बन जाता है, इस तरीके से प्रो जाता है कि उससे एक इस तरीके का दोहा, इस तरीके का सोरठा बन जाता है, जिस पर आज हम लोग एक एक दोहे पर, एक एक कविता पर लोग आज रिसर्च कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं। ऐसे थे महान कवि जिसने कभी महाकाव्य नहीं लिखा, फिर भी उसको महाकवि कहा जाता है, वो थे कबीरदास। तब जाके कहीं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने
इसको थोड़ा बहुत सांप्रदायिक शिक्षा का कवि माना था, फिर भी पूर्ण रूपेण इसको कवि नहीं माना था। आ रही बात समझ में? चलिएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि कबीर तो वाणी के डिक्टेटर हैं। पूछा गया प्रश्न है, याद रखना। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा कि कबीर तो वाणी के डिक्टेटर हैं, अर्थात वाणी इनके मुख पर है, वाणी इनके नियंत्रण में है, ये जैसा चाहे वैसा बोल सकते हैं और उसको छंदों में बांध सकते हैं। ऐसा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था कबीरदास जी के बारे में। इसके बाद में प्रोफेसर सरनाम सिंह आए थे, जिन्होंने कहा कि कबीर की भाषा तो राह दिखाने वाली है, अर्थात कबीर की ऐसी भाषा है जिससे हम प्रेरित हो सकते हैं। क्या कहा इन्होंने कि कबीर की ऐसी भाषा है जिससे हम प्रेरित हो सकते हैं, कबीर की ऐसी भाषा है जिससे हमको मार्ग मिल सकता है हमारा, कबीर की ऐसी भाषा है जिससे हमको रास्ता मिल सकता है। अर्थात इसको कहा कि कबीर की भाषा तो राह दिखाने वाली भाषा है। अरे बात समझ में? चलिएगा आगे। इसके बाद इसकी दूसरा जो वह है बीजक का ग्रंथ, उसका नाम है शबद। और शबद के बारे में हम बात करते हैं कि रागात्मक पद है, अर्थात इसमें राग गाए गए थे, गीत गाए थे शबद के माध्यम से। इसमें योग साधना की प्रधानता मिलती है। सारी जो चर्चा है वो योग पर की गई है। किस पर की गई है बच्चों? योग साधना पर इसमें चर्चा परिचर्चा की गई है। योग साधना को प्रमुख माना है कि व्यक्ति को नियमित व्यायाम करना चाहिए, योग करना चाहिए। योग से हमारा जो शरीर है वो शुद्ध रहता है, स्वच्छ रहता है और एक परिपूर्ण रहता है। और इसकी जो भाषा बताई वो ब्रज बताई, और ब्रज के साथ पूर्वी हिंदी को इसमें जोड़ दिया गया था। आपकी जो ब्रज भाषा है, इस ब्रज भाषा के साथ में पूर्वी हिंदी को जोड़ दिया। और ब्रज भाषा के मतलब आप समझते हो, जैसे उत्तर प्रदेश है, राजस्थान का भरतपुर धौलपुर जिला है, यूपी आपकी है, वो ब्रज भाषा से संबंधित क्षेत्र है। जहाँ पर आपको याद होगा श्रीनाथ पर्वत पर जो है आपका एक मंदिर का निर्माण किया गया था, जिसका 8 आयामों में पूजा हुआ करती थी। और उस मंदिर का निर्माण किया था आपके पूरणमल खत्री ने, जो विठलनाथ जी के पंजाब के शिष्य थे। अरे बात समझ में? ये तमाम बातें हम पढ़ चुके हैं। इसकी भाषा कैसी थी? अच्छा, ये हो चुका है। तीसरा आता है इसका रमेणी की भाषा भी कैसी थी बच्चों? ब्रज थी। इसके बारे में हम जानते हैं, रमेणी का जो शाब्दिक अर्थ होता है रमण करना यानी कि विचरण करना, रमण करना यानी कि विचरण करना। और रमण या विचरण करने से मतलब है कि उस क्षेत्र में आपको जो है रहना, उसी में रमना, उसी में घूमना, उसी में फिरना, वो कहलाता है आपका विचरण करना। आलोचकों ने कहा कि परमात्मा में रमण करना, कुछ ने कहा कि संसार में रमण करना, कुछ ने कहा कि रमण का मिश्रण है जिसमें चौपाई और दोहा मिलता है। देखिए, जब भी आप कोई काम करते हो, आप किसी चीज की शुरुआत करते हो, आप मान लीजिए पढ़ना ही शुरू कर रहे हो, तो हमारे मन में एक प्रश्न आता है, और उस प्रश्न का जो सूत्र है वो होता है डीके। और इस डीके का मतलब होता है कि दुनिया क्या कहेगी। जैसे आपने यूके SSSC का बैच लिया और पढ़ना स्टार्ट किया, तैयारी स्टार्ट कर दिया, आपके मन में एक प्रश्न आएगा, फेल हो गया तो दुनिया क्या कहेगी, तैयारी कर रहा हूं तो दुनिया क्या कहेगी, शहर जाके रूम लेके रह रहा हूं तो दुनिया क्या कहेगी। इस दुनिया क्या कहेगी कि वो जब तक आप नहीं छोड़ोगे, जब तक जीवन में आप आगे नहीं बढ़ सकते। समझ रहे हो? अगर जीवन में कुछ करना है तो सबसे पहले इस डीके का त्याग कर दो। इसका जिस दिन त्याग कर दिया उस दिन आप सफलता के नजदीक पहुंच जाओगे। तो बच्चों यही बात हुई थी कि इसका शाब्दिक अर्थ विचरण करना है। लेकिन आलोचक जो हुए थे ना उस समय, आज भी आलोचक होते दुनिया में क्या कहने वाले, और उस समय भी थे दुनिया में क्या कहने वाले। उसमें से कुछ ने कहा कि इसका अर्थ तो परमात्मा में रमण करना है, कुछ ने कहा नहीं, परमात्मा में नहीं, संसार में रमण करना है, संसार में घूमना है। लेकिन कुछ ने कहा कि नहीं, इसमें तो चौपाई और दोहा का मिश्रण है, यानी कि दोहा प्लस चौपाई मिला हुआ है। ये लो जी, ये हमारे आलोचक होते हैं। आप समझते हो आलोचकों को? आप अगर पास हो जाते हो ना पहली भर्ती में या दूसरी में या तीसरी में, तो आलोचक आपसे कहेंगे मुझे तो पहले ही पता था ये लग जाएगा नौकरी, पढ़ने वाला बच्चा था, इसकी संगति अच्छी थी, कभी किसी के पास नहीं बैठता था, हमेशा पढ़ता था। लेकिन वही बच्चा सेम अगर फेल हो जाता है तो दुनिया कहेगी मुझे तो पहले ही पता था, ये पढ़ता ही नहीं है, इसकी संगति गलत थी, इसमें पढ़ने वाले लक्षण ही नहीं है, आवारा घूमता है, पता नहीं क्या करता है क्या नहीं करता है, शहर में रहता है। ये दुनिया होती है। इसलिए मैं कहता हूं कि आप कोई भी काम कर रहे हो ना, तो सबसे पहले इनको त्याग करो, इनको हटाओ अपनी लाइफ से कि दुनिया क्या कहेगी। आप अपने काम को पूर्ण ईमानदारी से करो, आपकी नीति और नीयत साफ होनी चाहिए। आपको पूरा कर्म करने का अधिकार है, फल की चिंता नहीं करनी है। कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन।
अर्थात बच्चों आपको फल की इच्छा नहीं करनी, आपको कर्म करने का अभ्यास अधिकार है। कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, कि आपको कर्म करने का अधिकार है, फल की इच्छा नहीं करनी है। फल भगवान आपको स्वतः देगा और निश्चित तौर पर देगा। आपकी मेहनत का फल 1% भी नहीं रख सकता। अरे बात समझ में? तो ये आलोचकों ने इनके बारे में कहा था। आगे चलते, बीजक की प्रथम प्रसिद्ध टीका त्रज्या टीका है। ये भी पूछ लेता है आपसे कि बीजक जो ग्रंथ है उसकी टीका सबसे पहले किसने लिखी थी, क्या नाम है उसका? तो त्रज्या टीका है, जो प्रभुदयाल के द्वारा रचित है। ये दोनों बातें याद रख लेना कि बीजक ग्रंथ पर पहली टीका किसने लिखी थी? प्रभुदयाल ने। और किस नाम से लिखी थी? तो त्रज्या टीका के नाम से लिखी थी। आगे बात समझ में चलेगा। कबीर पर रचित कुछ ग्रंथ है, जिसमें पहला ग्रंथ आता है इनका कबीर रत्नावली। और इस कबीर रत्नावली को लिखा था आपके अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने। कबीर पर रचित ग्रंथों की हम बात कर रहे हैं। कबीर रत्नावली जिसको लिखा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने। कबीर ग्रंथावली है जिसको लिखा था आपके नागरिक प्रचारणी सभा के द्वारा, जिसका प्रकाशन हुआ था 1938 ईस्वी में। और इसके संपादक कौन थे? श्याम सुंदर दास। यानी कि कबीर ग्रंथावली को लिखा तो किसने था? श्याम सुंदर दास ने। प्रकाशन कहाँ से हुआ? नागरिक प्रचारणी सभा से। और कब प्रकाशन हुआ था? तो 1928 ईस्वी में इसका प्रकाशन होता है। आपको ध्यान देना है कि कबीर ग्रंथावली को लिखने वाले श्याम सुंदर दास थे। प्रकाशन इसका 1928 में होता है और प्रकाशन इसका नागरिक प्रचारणी सभा से होता है। दैट इज क्लियर। आगे चलते हैं। कबीर, ये ग्रंथ है इनका कबीर का। कबीर नाम से वे ग्रंथ था और इस कबीर नाम से ग्रंथ को लिखा था हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। कबीर नाम से ग्रंथ को किसने लिखा था? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा। तो देखो कबीर पर लिखे ग्रंथों के बारे में हम जानकारी कर रहे हैं, जिसमें पहला हमने पढ़ा कबीर रत्नावली, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने लिखा। कबीर ग्रंथावली श्याम सुंदर दास ने लिखा। कबीर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा था। आगे बात समझ में चलिएगा। एक ग्रंथ है इनके नाम पर संत कबीर। क्या ग्रंथ है? संत कबीर। और संत कबीर को लिखा था राम कुमार वर्मा ने। संत कबीर को किसने लिखा था बच्चों? राम कुमार वर्मा ने लिखा था संत कबीर को। एक उत्तर कबीर है जिसको लिखा था केदारनाथ सिंह ने। उत्तर कबीर को किसने लिखा? केदारनाथ सिंह ने लिखा। एक कबीर के पद हैं जिसे लिखा छिति मोहन ने। और कबीरा खड़ा बाजार में, इसे लिखा था भीष्म साहनी ने, जो कि इंपॉर्टेंट ग्रंथ है, आपको याद रखना है। कबीरा खड़ा बाजार में, कबीरा खड़ा बाजार में, इस ग्रंथ को लिखा था भीष्म साहनी ने। कबीरा खड़ा बाजार में, इस ग्रंथ को लिखने वाले कौन थे? भीष्म साहनी थे। अथक प्रेम या अथक कहानी प्रेम की, ये कबीर की आत्मकथा है। इसको लिखा था डॉक्टर पुरुषोत्तम अग्रवाल ने। अथक कहानी प्रेम की, क्या लिखा? अथक कहानी प्रेम की डॉक्टर पुरुषोत्तम अग्रवाल ने लिखा था। और इसमें कबीर की आत्मकथा को बताया गया है। किसको बताया गया? इसमें कबीर की आत्मकथा को बताया गया है। कबीर बाज भी, कपोत भी, पपीहा भी, इसको बताया गया था। डॉक्टर धर्मवीर भारती ने इसको लिखा था। ये भी इंपॉर्टेंट है कि कबीर बाज भी है, कबीर कपोत यानी कि कबूतर भी है, कबीर पपीहा भी है। इसके बारे में किसने बताया? धर्मवीर भारती ने। ये ग्रंथ है कबीर बाज भी, कबीर कपोत भी और कबीर पपीहा भी। ये ग्रंथ आता है बच्चों आपका धर्मवीर भारती का। किसका ग्रंथ है ये? धर्मवीर भारती का ग्रंथ है। तो ये कबीर पर लिखे हुए कुछ ग्रंथ हैं जिनके बारे में हमने अध्ययन किया था। इसके बाद में कुछ कथन आते हैं जो कबीरदास जी के संदर्भ में कहे गए थे। और कबीरदास जी के संदर्भ में कौन कौन से कथन बोले गए थे? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा एक बात कही गई थी कि कबीर ने अपनी झाड़ फटकार से हिंदुओं और मुसलमानों की कट्टरता को दूर करने का जो प्रयास किया, वह अधिकतर उन्हें चलाने वाली ही सिद्ध हुआ, हृदय को स्पर्श करने वाला नहीं। बात यह हुई कि जब कबीर ने अपनी जो बातें हैं या अपने जो शब्द हैं उससे हिंदुओं को भी फटकारा था। जैसे मैंने बताया था ना कि माला फेरत जुग फया फिराना मन का फेर, कर का मन का डारी के मन का फेर। अर्थात इसने हिंदुओं को इससे फटकारा था कि माला फेरने से कुछ नहीं होता। माला आप जो फेरते हो ना, मंत्रों को इस तरीके से बीजों को फेरते हो, इससे कुछ नहीं होता। अगर आपको फेरना ही है तो अपने मन की जो माला है ना, मन का जो मोती है, इसको फेरो। इसको फेरने से आपका क्या हो जाएगा? उद्धार हो जाएगा। ऐसा किसने बोला था? कबीर ने। तो इस दोहे के माध्यम से इसने जो है आपके हिंदुओं को फटकारा था। किसको फटकारा था? हिंदुओं को फटकारा था, है ना।
इसने मुसलमानों को भी फटकारने का प्रयास किया था। वो मैंने आपको बताया था ना कि कंकर पत्थर चुन के मंदिर ली मस्जिद ली बनाए, ता ऊपर छंड आवाज देता का बहरा हो खुदाए। यानी कि आपने कंकर पत्थरों को जोड़कर एक मस्जिद बना ली है और उस मस्जिद के ऊपर चढ़कर आप आवाज लगा रहे हो, क्या हमारा खुदा बहरा है? इस फटकार से, ये जो फटकार इसने हिंदू और मुस्लिमों को दी, तो रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि ये फटकार जो इसने दी थी ना, ये इन्हीं को चिढ़ाने वाली सिद्ध हो गई। इससे भला नहीं हुआ इसका, बल्कि इससे इसका विरोध होने लग गया था। ऐसा रामचंद्र शुक्ल ने बोला था। कबीर के काव्य के तत्व है, एकेश्वरवाद है, इसने इस्लाम से लिया था। इसके काव्य में जाति भेद, वर्ण भेद, छुआछूत का विरोध किया था। इसने ये सिद्धों से ग्रहण किया था कि हमको जाति भेद नहीं करना चाहिए, वर्ण भेद नहीं करना चाहिए, छुआछूत का विरोध करना चाहिए। ये कबीरदास जी के काव्य में है। भावनात्मक रहस्यवाद है। कबीर के काव्य में क्या मिलता है? भावनात्मक रहस्यवाद मिलता है। इसके अलावा साधनात्मक रहस्यवाद मिलता है, अहिंसा मिलती है, प्रपत्तिवाद, वैष्णव, जीव, ब्रह्म, सत्य, ये सारी बातें इसके काव्य में मिलती हैं। रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि कबीर निर्गुण मार्ग के निर्दिष्ट पथिक थे। अर्थात कबीर जो है वो निर्गुण मार्ग के निर्दिष्ट पथिक थे। पथिक का मतलब राहगीर थे, यानी कि निर्गुण भक्ति पर चलने वाले सबसे अच्छे एक राहगीर अगर किसी को माना जाता है तो वो कबीर है। हालांकि रामचंद्र शुक्ल ने कबीर को कवि नहीं माना था, कबीर को कवि नहीं माना था, लेकिन उसने कहा कि ये निर्गुण के कवि हैं, निर्गुण मार्ग पर चलने वाले एक पथिक हैं। क्या कहा इसने? कि कवि नहीं है कोई कबीरदास, लेकिन निर्गुण मार्ग पर चलने वाले एक पथिक हैं। ऐसा किसने मान लिया था? रामचंद्र शुक्ल ने। रामचंद्र शुक्ल ने यह भी कहा कि कबीर की भाषा परिष्कृत, परिमार्जित न होकर उनकी उक्तियां विलक्षण प्रभाव एवं चमत्कारपूर्ण है। उसने कहा कि भाई कबीर की जो भाषा है ना, वो परिष्कृत नहीं है, शुद्ध नहीं है, परिमार्जित नहीं है, कोई छंद अलंकारों का प्रयोग उसमें नहीं किया, कोई वर्णमाला का प्रयोग उसमें नहीं किया, किसी भी प्रकार के शब्दों का चयन उसमें सही तरीके से नहीं किया, फिर भी विलक्षण है, प्रभावपूर्ण है, चमत्कारपूर्ण है। ऐसा इसने माना था रामचंद्र शुक्ल ने कि इसमें छंद अलंकारों का प्रयोग नहीं हुआ, लेकिन फिर भी इनकी भाषा इतनी विलक्षण पूर्ण है, इतनी प्रभावपूर्ण है कि जिसका प्रभाव हमें दिखाई देता है, जिसका प्रभाव हमको दिखाई देता है। बहुत अच्छे शब्दों का चयन इसमें किया गया था। आगे चलते हैं बच्चों। रामचंद्र शुक्ल ने बोला कि कबीर में प्रतिभा तो प्रखर थी, कि कबीर में प्रतिभा तो प्रखर थी। इस बात का मतलब ये होता है कि रामचंद्र शुक्ल कहीं ना कहीं ये तो मान रहे हैं कि कबीरदास जो है एक प्रतिभाशाली बालक थे। कहीं ना कहीं तो ये मानते हैं कि कबीरदास कैसे थे? एक प्रतिभाशाली व्यक्ति थे, साधारण नहीं थे, असाधारण व्यक्ति थे। इस बात को मानने वाले कौन हो गए थे? रामचंद्र शुक्ल हो गए थे। डॉक्टर नागेंद्र ने कहा कि कबीर सबसे अधिक प्रभावशाली एवं मौलिक थे। यानी कि अगर सबसे अधिक प्रभावशाली और मौलिक, मौलिक का मतलब समझते हो ना, ये मूल शब्द से बनता है, मूल प्लस एक डाउन टू अर्थ बंदा, जिसको आप बोलते हो आज की भाषा में क्या बोलते हो? सर ये तो डाउन टू अर्थ बंदा है, अर्थात जमीन से उठा हुआ बंदा, जमीन से उठा हुआ कवि, जमीन से उठा हुआ व्यक्ति अगर किसी को कहा जाता है तो रामचंद्र शुक्ल ने और डॉक्टर नागेंद्र ने किसको माना है? कबीरदास को माना है। डॉक्टर नागेंद्र ने कहा कि मौलिक बंदा, जमीन से उठा हुआ और प्रतिभाशाली बालक अगर आदमी कोई कवि है तो वो है आपका कबीरदास। इसके बाद रामचंद्र शुक्ल पुनः एक बात कहते हैं कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि कबीर मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाल लिया जो नाथपंथियों के प्रभाव से प्रेम भाव वह भक्ति शून्य शुष्क पड़ता जा रहा था। बच्चों इस बात को ढंग से समझना कि एक तरफ तो रामचंद्र शुक्ल कह रहे हैं कि भाई कवि नहीं है ये, लेकिन दूसरी तरफ वो ये मान रहे हैं कि कबीरदास, इसमें कोई संदेह नहीं है कहने में कि कबीर एक ऐसा व्यक्ति था जिसने एक सही मौके पर जनता के उस भाग को संभाला था जब नाथ और जो आपके नाथों के और सिद्धों के माध्यम से जो पंचमकार जो है, विसंगतियाँ जो हैं, या आप कह सकते हो कि समाज में नारी की उपेक्षा हो रही थी, नारी को भोग की वस्तु माना जा रहा था, पंचमकार समाज में पैदा हो गए थे, हस्त मैथुन मुद्रा वगैरह जो है, इन तरीके की जो विसंगतियां हैं उन्होंने समाज में जन्म ले लिया था। समाज के एक लोग हैं वो इस तरफ जा रहे थे कि लोग कहते थे कि भाई शराब पीना बहुत ज़रूरी है, शराब पीकर जो है भक्ति की जा सकती है, मदिरा जिसको कहते हैं, मैथुन करना महासुख माना जाता था। लोग कह रहे थे कि भाई हम विवाह तो नहीं करना चाहते लेकिन विवाह जैसा सुख प्राप्त करना चाहते हैं, अर्थात रति क्रिया करना चाहते हैं। तो वो सारी जो विसंगतियां हैं
उनको सही मौके पर आकर कबीरदास जी ने दूर किया था। ऐसा कौन मानता है? रामचंद्र शुक्ल मानता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये बात क्लियर हो जाती है कि रामचंद्र शुक्ल के दिल में ये बात तो थी कि कबीर भाई है तो इंटेलिजेंट, प्रतिभाशाली बालक। ये बात इससे झलक के आती है। अरे बात समझ में? चलिएगा आगे। फिर देखिए क्या बोल रहे हैं कि सात्विक दृष्टि से वे न तो अद्वैतवादी थे और न ही एकेश्वरवादी थे। डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं कि कबीर के काव्य में नायकत्व का गुण है, अर्थात नायक का गुण आपको कबीर के काव्य में देखने को मिलता है। फिर डॉक्टर नगेंद्र आपसे कहते हैं कि सबकी आलोचना करने वाला कवि इतना रसात्विक भी हो सकता है, आश्चर्य की बात है। यानी कि इसने कहा कि कबीरदास जो है सबकी आलोचना करते हैं, ना हिंदुओं को छोड़ रहे, ना मुसलमानों को छोड़ रहे, ना ईसाइयों को छोड़ रहे, ना जैनों को छोड़ रहे, किसी को नहीं छोड़ रहे, फिर भी वो इतने रसात्विक कैसे हैं, उनके काव्य में रस कैसे है, ये बात सोचने की है। तो डॉक्टर नगेंद्र ने कहा कि कबीर सबकी तो आलोचना करने, फिर भी वो इतने रसयुक्त कैसे हो सकते हैं, ये आश्चर्य की बात है। ऐसा किसने बोल दिया था? डॉक्टर नगेंद्र ने। बच्चों डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं कि कबीर की अभिव्यंजना शैली बड़ी शक्तिशाली थी और इन्होंने कहा कि कबीर एक भाव प्रणव के कवि हैं। कबीर को भारत का मार्टिन लूथर कहा। ये मार्टिन लूथर भी किसने कहा था? आपके डॉक्टर नगेंद्र ने कहा था। याद रख लेना, इस बात को पूछ लेता है। इसमें से कुछ बातें जो आपको विशेष रूप से याद करनी है कि भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है? नगेंद्र ने कबीर को कहा। हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं ऐसे थे कबीर सिर से पैर तक मस्त मौला थे। ये इनका बहुत बड़े तरीके से व्याख्यान करते हैं। याद रखना है कि कबीरदास ऐसे थे जो सिर से लेकर मस्तक तक, यानी कि आपाद मस्तक, आपाद मस्तक, आपाद मस्तक। और आपाद मस्तक का मतलब यही होता है पाद यानी कि पैर से लेकर मस्तक, मस्तक यानी कि सिर तक बिल्कुल मस्त मौला आदमी थे, हरदम मस्त रहने वाले आदमी थे, अपने विचारों में मग्न रहने वाले आध्यात्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, ऐसा हजारी प्रसाद ने कहा। ये स्वभाव से फक्कड़ थे। स्वभाव से फक्कड़ का मतलब समझ रहे हो? मुंह पे बोल देते थे, बिल्कुल सत्य बात बोल देते थे, खरी खोटी बात बोल देते थे। आपको सामने वाले को अगर बुरी लग रही है तो वो उसकी जिम्मेदारी है। ये मुंह पर जो बात आती थी उसको मुंह पे ही बोल देते थे। ऐसे थे हमारे कबीरदास। आदत से अक्कड़ थे, अकड़ जाते थे कहीं भी। जैसे कोई भी विवाद चल रहा है, आप जानते हो ना, कई बार आप कहते हो सर ये आदमी तो बीच में खामे खा अड़ज गया हमसे, ये कौन बिलो खामे खा। खामे खा का मतलब बात दो व्यक्तियों में चल रही है, तीसरा व्यक्ति गया और वो कह रहा नहीं नहीं ऐसे नहीं ऐसे है, और वो उस जो मुद्दे को भटका कर दूसरी तरफ अपनी तरफ उसने आकर्षण कर लिया, यानी कि अक्कड़ स्वभाव के थे। भक्तों के सामने निरीह थे, यानी कि बेचारा बन के रहते थे। निरीह का मतलब बेचारा। और भेषधारी के सामने प्रचंड थे, दिल से साफ थे, दिमाग से दुरुस्त थे। ये इसकी विशेषता है कि कबीरदास दिल से बिल्कुल साफ थे और दिमाग से दुरुस्त थे, यानी कि दिमाग से बहुत ज्यादा तेज व्यक्ति थे। तेजस्विता इनमें थी, बहुत हाजिर जवाबी इनके अंतर्गत थी। आप अगर कोई भी जवाब बोलते हो तो तुरंत इसका जवाब देते थे, बिल्कुल प्रत्युत्पन्न मति का ये पालन करते थे। अर्थात इनकी जो बुद्धि थी वो आपके हर सवाल का जवाब तुरंत देती थी। बहुत दुरुस्त व्यक्ति थे मस्तिष्क से। देखिए इसके बाद आपको ध्यान देना है, ऐसा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कह दिया था कि भाई सिर से पैर तक मस्त मौला थे, स्वभाव से फक्कड़ थे, आदत से अक्कड़ थे, भक्तों के सामने गरीब थे, बेचारा थे, बेशधारी के सामने प्रचंड थे, और दिल से साफ थे, दिमाग से दुरुस्त थे। ये सारी विशेषताएं कबीरदास के अंतर्गत थी। इसके बाद बच्चों बात आती है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने फिर एक बात बोली थी, कबीर तो साक्षात नरसिंह अवतार की प्रतिमूर्ति है। यानी कि नरसिंह अवतार का मतलब है सिंह रूपी नर। सिंह रूपी नर, सिंह रूपी नर का मतलब है कर्मधारय समास हो गया, और कर्मधारय समास का मतलब होता है यहां पर उपमान उपमेय का मेल हो गया, उपमान उपमेय का मेल हो गया। यानी कि कबीरदास जो है बिल्कुल सिंह अवतार थे, सिंह के अवतार के रूप में थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी फिर कहते हैं एक बात कि कबीर ऐसे मिलन बिंदु पर खड़े थे जहां एक तरफ हिंदू लोग थे और दूसरी तरफ मुसलमानियत। यानी कि आप ये मान सकते हो कि ये हमारे हिंदू भाइयों का रास्ता है और ये हमारे मुसलमान भाइयों का रास्ता है, और ये रास्ता जा रहा है, ये इनका बिल्कुल मिलन बिंदु है। इस मिलन बिंदु पर कबीर खड़े थे कि इधर जाए तो हिंदू और इधर जाए तो मुसलमान।
ऐसा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था कि ये ऐसे मिलन बिंदु पर थे कि इस तरफ चले तो हिंदू और इस तरफ चले तो मुसलमान। आ रही बात समझ में? कबीरदास ऐसे मिलन बिंदु पर खड़े थे जहां से एक तरफ हिंदुत्व को निकल जाते हैं और दूसरी तरफ मुसलमानियत, यानी कि एक तरफ जाओगे तो हिंदू लोग खड़े हैं और दूसरी तरफ जाओगे तो मुसलमान लोग खड़े हैं, यानी कि हिंदू मुस्लिम जो बीच का जो बिंदु है हिंदू मुस्लिम के, वहां पर आपके जो है कबीरदास खड़े थे। आ रही बात समझ में? हजारी प्रसाद द्विवेदी फिर कहते हैं कि कबीर तो वाणी के डिक्टेटर हैं, ये मैंने आपको बता दी थी, ये बात आपको याद भी रखनी है। कबीरदास तो वाणी के क्या हैं बच्चों? डिक्टेटर हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि कबीर निर्गुण संत मार्ग के प्रवर्तक है। क्या बोला इन्होंने? कि कबीरदास निर्गुण संत मार्ग के प्रवर्तक हैं। हमने शुरू में ये बात पढ़ ली थी कि आपकी जो निर्गुण भक्ति है, इस निर्गुण भक्ति को हमने दो भागों में बांटा था, और निर्गुण भक्ति में पहला हमने इसको कहा था ज्ञानाश्रय, ज्ञानाश्रय, और दूसरा बच्चा बांटा था हमने प्रेमाश्रय। देखिए मैंने आपको ये समझाया था अभी क्लास स्टार्ट करने से पहले, प्रेमाश्रय। और आपसे मैंने ये भी कहा था कि ज्ञानाश्रय जो भक्ति है इसका प्रतिनिधि कवि अगर कोई पूछे आपसे तो वो कौन है? आपका कबीरदास है। इसका ज्ञानाश्रय का प्रतिनिधि कवि कौन है? कबीरदास। और प्रेम आश्रय का प्रतिनिधि कवि अगर आपसे पूछे तो वो कौन है? जायसी। ऐसा हमने इसके बारे में जान लिया था। नेक्स्ट बात हम करते हैं इसके बारे में, डॉक्टर बच्चन सिंह के बारे में बात करते हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा कि आपके जो कबीर है ना, कबीर से बड़ा मूर्ति भंजक कोई दूसरा नहीं हुआ। मूर्ति भंजक का मतलब ये मूर्तिवाद को मानते ही नहीं थे, ये मूर्तिवाद को मानते ही नहीं थे, मूर्ति पूजा से दूर थे। कबीरदास आपके मूर्ति पूजा से दूर थे, ये मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे। इनका मानना था कि मूर्ति पूजा है ही नहीं, मूर्ति के रूप को ये मानते ही नहीं थे। ऐसे हमारे कौन थे? कबीर थे। डॉक्टर बच्चन सिंह कहते हैं कि भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरुषकर्ता कबीर है, और रामस्वरूप चतुर्वेदी कहते हैं कि कबीर बिना महाकाव्य के कवि हैं। ये बात मैंने आपको अभी समझाया था कि कबीर ने कोई महाकाव्य नहीं लिखा, फिर भी इनको किस नाम से जाना जाता है? महाकवि के नाम से जाना जाता है। कबीर ने कोई महाकाव्य नहीं लिखा, महाकाव्य नहीं लिखा, कबीर का एक भी महाकाव्य नहीं है, लेकिन फिर भी इनको क्या बोला जाता है बच्चों? महाकवि कहा जाता है। क्या बोला जाता है इनको? महाकवि कहा जाता है। तो ये बात रामस्वरूप चतुर्वेदी ने बोल दी थी। इसके बाद हम बात करते हैं अब कबीर के बारे में, जो इसके सामान्य जानकारी है उनके बारे में हम बात करते हैं बच्चों, कि कबीरदास जो है सिकंदर लोदी के समकालीन थे। कबीरदास आपके कब थे? सिकंदर लोदी के समकालीन थे, यानी कि जिस समय भारत पर सिकंदर लोदी का राज्य चल रहा था, जिस समय भारत पर सिकंदर लोदी का शासन चल रहा था, उस समय के कबीर है। 1398 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, आपको बताया। तो उस समय भारत पर जो है सिकंदर लोदी का शासन था। कबीर स्वयं ने संस्कृत को संस्कृत खारी कूप जल भाषा बहता नीर कहा। कबीर स्वयं ने संस्कृत भाषा को क्या बोला? संस्कृत खारी कूप जल भाषा बहता नीर, यानी कि इनकी इन्होंने जन भाषा कहा था। नाभादास हुए थे। नाभादास ने कहा कि कबीर कानी राखी नहीं, वर्णाश्रम सटदर्शी। दादू दयाल ने कहा कि अपना मस्तक काटकर वीर हुआ कबीरा। क्या बोला? देखो नाभादास ने तो कहा कबीरा कानी राखी नहीं, वर्णाश्रम सटदर्शी। और दादू दयाल ने क्या बोला? कि अपना मस्तक काटकर वीर हुआ कबीरा। इनको याद रख लेना, ये कबीरदास जी के बारे में बोला जाता है। इसके बाद में ये हमारा यहाँ पर बच्चों कबीरदास जो है आपका समाप्त हो जाता है। ये बातें हमको कबीरदास के बारे में याद रखनी है। आप समझ गए होंगे इनको कि कबीरदास कितना इम्पोर्टेंट है। आपकी जो ज्ञानाश्रय भक्ति है उसका प्रतिनिधि कबीर को कहा जाता है। आप दोबारा इनका जो है थोड़ा सा रिकॉल कर लेना कि कबीरदास जी का जन्म जो है 1398 ईस्वी में हुआ था। एक लहर ताला नामक स्थान जो काशी के नज़दीक है, वहाँ पर एक विधवा जो है ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था, और उसने लोक लाज की वजह से इसको लहर ताला नामक तालाब के किनारे छोड़ दिया था। जो आपके नीरू और नीमा जुल्हा दंपत्ति है, उन्होंने इसका लालन पालन किया था। 12 वर्ष की अवस्था में ये रामानंद के शिष्य बनना चाह रहे थे, सब कुछ समझने लग गए थे, और 17 वर्ष की अवस्था में ये रामानंद के शिष्य बन जाते। इस तरीके से ये कबीर का वृत्तांत रहा था। इसके बाद बच्चों हम आगे पढ़ने वाले एक महान संत को, जिनका नाम है रैदास, या जिनको कहा जाता है रविदास। किसको पढ़ने वाले हैं? रैदास या रविदास को पढ़ने वाले हैं। इनके बारे में एक सबसे महत्वपूर्ण बात आती है कि
इनके बारे में ये कहा जाता है बच्चों कि एक बार ये जूती गांठ रहे थे, और इनके संदर्भ में एक कहावत प्रसिद्ध है रैदास या रविदास के बारे में, और वो कहावत ये है कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। इनके बारे में कौन सी कहावत प्रसिद्ध है कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। इसका सार ये है कि एक बार ये है जूती गांठ रहे थे, जूती गांठने का ये काम किया करते थे, चर्म का काम करते थे, इस कारण इनको रविदास जो चर्मकार भी कहा जाता है। बच्चों ये जूती गांठ रहे थे, वहीं से एक ब्राह्मण गुजरता है और वो ब्राह्मण अपनी जूतियों को गठवाने रुक जाता है रविदास या रैदास के पास में। जब ब्राह्मण अपनी जूतियों को गठवा रहा था तो रविदास ने उर्फ रैदास ने उस ब्राह्मण से पूछा कि भाई साहब आप कहाँ जा रहे हो? तो उसने बोला ठीक है मैं अपने काम से जा रहा हूँ, इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन रैदास जी ने पुनः उनसे पूछा कि आप जा कहाँ रहे हो? तो उसने कहा कि भाई मैं गंगा स्नान करने के लिए जा रहा हूँ। तो रविदास जो है ये भी निर्गुण भक्त था, निर्गुण भक्ति के प्रवर्तक थे। इसने जवाब दे दिया कि गंगा स्नान करने से कुछ नहीं होता, ये सारी बेकार की बातें हैं, आडंबरवाद है, ये सारी जो है एक धर्म विरोधी बातें हैं, धर्म का प्रचार प्रसार करने का एक माध्यम है। इस तरीके से गंगा नहाने से, गंगा स्नान करने से कुछ भी नहीं होता है। अब ये बात सुन रहा था वो ब्राह्मण, लेकिन जब वो सुन रहा था, चूंकि उसको अपना काम करवाना था, अगर वो उसी समय विरोध कर देता तो ये रैदास जो है उसकी जूती नहीं गांठता, और उसकी जूती टूटी हुई थी, वो टूटी हुई जूतियों से जा नहीं सकता था। तो ब्राह्मण इसका जो बात है वो चुपचाप सुनता रहा था, अपने सुनता रहा था। कई बार ये होता है ना कि एक चुप है वो 100 बोलने वाले को हरा देती है, तो वो चुप रहा था बेचारा, सुनता रहा था। फिर ये बार बार टॉर्चर करे कि आप क्यों जा रहे हो गंगा नहाने, कुछ नहीं होता गंगा उंगा नहाने से, अरे बात समझ में, ये सब बेफालतू की बातें चोचले हैं। तो ब्राह्मण ने इससे कहा कि यार देखो मैं तो जाऊंगा, और ऐसा होता है वहाँ जाने से सारे पाप जो हैं वो नष्ट हो जाते हैं, और उनका प्रतिफल जो है हमको एक अच्छे फल के रूप में मिलता है। तो इसने कहा कि यार ले तू चल जा रहा है ना, तो ये 5-7 रुपये ले जा, जो भी उसके पास थे उस समय, 5 रुपये 10 रुपये पैसे, वो उसने इसको दे दिए ब्राह्मण को, कि अगर ऐसा होता है कि भाई पाप नष्ट हो जाते हैं, पूर्व जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं, इस जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं, तो ये रुपये मेरे भी गंगा मैया में नहलाना या बहाना, ताकि मेरे भी पाप जो हैं वो दूर हो जाएं। अब क्या होता है बच्चों, ब्राह्मण चल देता है, और ब्राह्मण जैसे ही गया, गंगा स्नान किया, पूजा पाठ किया और आने लगा, तो उसे याद आया तुरंत। और उसको क्या याद आया था? उसको ये याद आया था कि उस जूती गांठने वाले व्यक्ति ने मुझे 5 पैसे दिए थे, एक सिक्का दिया था इस गंगा में बहाने के लिए। जैसे ही वो वापस गया था गंगा मैया में उस सिक्के को अर्पित करने के लिए, उस पैसे को अर्पित करने के लिए, और जैसे ही उसने गंगा मैया में वो सिक्का अर्पित किया तो साक्षात गंगा मैया प्रकट हो गई थी। कौन प्रकट हो गई थी? साक्षात गंगा मैया प्रकट हो गई थी। ब्राह्मण हाथ जोड़ के खड़ा हो गया था, और गंगा मैया ने कहा कि ले ये बदले में उस जिसने तुझे ये पैसे दिए उसको ये उपहार दे देना। और उस उपहार में बच्चों कुछ नहीं था, उस उपहार में थे सोने का एक कंगन। क्या था? सोने का एक कंगन था। जब उस कंगन को ब्राह्मण ने देखा, जब उस कंगन को ब्राह्मण ने देखा तो ब्राह्मण के मन में लालच आ गया था, ब्राह्मण का जी ललचा गया था, और ब्राह्मण ने उस कंगन को देखकर ऐसा कयास लगा लिया, ऐसा मान लिया कि उस रैदास को या उस जूती गांठने वाले को क्या पता कि गंगा मैया ने वहां से वापस मुझे कुछ दिया है मेरे लिए। और उस लालच के कारण, उस लालच में वशीभूत होकर वो ब्राह्मण जो है उस कंगन को अपने पास रख लेता है, छिपा लेता है। और अपने पास छिपाने के बाद में उस कंगन को लेकर वो चल जाता है राजा के पास। और जब वो राजा के पास गया तो राजा के पास जाकर उस कंगन को देता है, इस उम्मीद से देता है कि राजा मुझे एक उच्च पदस्थ अधिकारी बना देंगे, या राजा मुझे अपने दरबार में उच्च पद देंगे, मान सम्मान दिलाएंगे, मुझे राजकवि बना लेंगे, या मुझे जो है यहाँ पर एक अच्छा मंत्री बना सकते हैं। इस उम्मीद के साथ वो ब्राह्मण जो है राजा के पास चला जाता है। बच्चों ऐसा ही हुआ, राजा ने खुश होकर उसको अच्छा मान सम्मान दिया, और राजा उस कंगन को लेकर चल देता है अपनी रानी के पास में।
और वो उस रानी से कहता है कि मैं आज तेरे लिए बहुत सुंदर एक कंगन लेकर आया हूं, आप इसको देखो एक बार। और रानी उस कंगन को देखती है, और रानी ने जब उस कंगन को देखा तो बच्चों होता क्या है कि रानी जिद करने लग जाती है कि मुझे ऐसा ही कंगन दूसरा चाहिए, क्योंकि वो एक कंगन था, आपको ध्यान होगा, एक कंगन दिया था एक हाथ का। और जब रानी इस बात की जिद करती है कि मुझे एक कंगन और चाहिए दूसरे हाथ के लिए, तो भाई जब रानी अगर रूठ रही है, राजा नहीं मनाए, ऐसा हो नहीं सकता। कि रानी कोई जिद करे राजा उसे पूरा नहीं करे, ऐसा हो नहीं सकता। रानी कोई वस्तु मांगे राजा उसे दिलाए नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। तो राजा ने अपने मंत्रियों को आदेश दिया कि अपने जो सोने का भंडार है, स्वर्ण भंडार है, उसको खोल दो और उसमें से इस तरीके का कंगन निकाल के लाओ दूसरा। लेकिन ऐसा कोई कंगन नहीं मिला था, क्योंकि वो गंगा मैया का दिया हुआ अद्भुत था, उसके जैसा दुनिया में दूसरा कोई कंगन ही नहीं था, ना कोई बना सकता था। तो मंत्रियों ने कहा कि महाराज अपने पास तो ऐसा कोई भी कंगन नहीं है। तो राजा ने आदेश दिया कि शहर में जितने भी सोने का काम करते, कंगन बनाने का काम करते, सबके पास जाओ, लेकिन ऐसा ही कंगन बनवा के लेकर आओ। नहीं मिला बच्चों ऐसा कंगन, किसी ने भी बनाने से हाँ नहीं करी, क्योंकि वो तो एक अद्भुत था ना, दिव्य शक्ति था, ऐसा कंगन दूसरा था ही नहीं। तो सारे मंत्री राजा के पास आ जाते और हाथ जोड़ देते कि सर सबने मना कर दिया। राजा ने तुरंत आदेश दिया था ब्राह्मण को कि जहां से तू इस कंगन को लेकर आया है एक हाथ के को, इसका मतलब दूसरे हाथ का कंगन भी मिलेगा, वहीं से दूसरे हाथ का कंगन लेकर आ, और अगर नहीं लेकर आता है ना तो तेरे हाथ काट दिए जाएंगे, तेरे पैर तोड़ दिए जाएंगे। ये धमकी और दे दी राजा को, उसको ब्राह्मण को। राजा ने क्या ब्राह्मण को धमकी दी कि अगर तू दूसरा कंगन इसके जैसा नहीं लेकर आया तो तेरे हाथ पैर तोड़ दिए जाएंगे, तुझे सलाखों के अंदर डाल दिया जाएगा, ध्यान रखना इस बात का। ब्राह्मण लालच में उसने ये काम कर लिया था। ऐसा कहते हैं ना कि लोभ जो है गला कटाता है, लालच बुरी बला है। तो यहां से आप सुनना किस तरीके से लालच बुरी बला है। बच्चों ब्राह्मण घबरा गया था, और घबराने के बाद ब्राह्मण के पास कोई रास्ता नहीं था, ब्राह्मण इधर उधर भागता घूमे, कहीं भी उसको कोई जो है कंगन नहीं मिला, कहीं भी कोई कंगन नहीं मिला। ब्राह्मण पूरी तरह से घबरा गया था। अंततः ब्राह्मण गंगा मैया के पास जाता है, वहां से उसको एक आवाज सुनाई देती है कि तूने लोभ किया है, लालच किया है, बेईमानी करी है, ये कंगन जिसका था उसी के पास जा, वही तेरा समाधान कर सकता है। और ब्राह्मण भागा भागा आता है, दौड़कर आता है, और उस रैदास जी के पास जाकर उसके चरणों में गिर जाता है, और रैदास जी से अपील करता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे आप माफ कीजिए। आपको गंगा मैया ने बदले में एक कंगन दिया था, और उस कंगन को मैंने लोभ के वशीभूत होकर राजा को दे दिया था, और अब समस्या ये है कि राजा दूसरा कंगन मांग रहा है, और दूसरा कंगन मुझे मिल नहीं रहा, और अगर दूसरा कंगन नहीं मिला तो राजा मेरी जान निकाल लेंगे, मेरे प्राण ले लेंगे। जब इस बात को रैदास ने सुना था तब उसने मुस्कुराते हुए कहा था कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। अर्थात जो कटौती बोलते हैं, जहां से वो जब जूती गाड़ते हैं उसके लिए पानी की जो आवश्यकता पड़ती है ना, तो एक ऐसे इस तरीके का पात्र होता है, रबड़ का भी होता है, वो पत्थर का भी होता है, इस तरीके का एक छोटी सी कुंडी नुमा आकृति होती है उनके पास में पानी की, जिसमें वो भिगोते हैं उस धागे वगैरह को, चर्म को, खाल को, जो भी है उसको भिगोने का काम जहां से करते हैं उसको कटौती बोलते हैं। तो उसने कहा कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। जब उसने कहा कि अगर आपका मन पवित्र है ना तो ये कटौती है ना, ये गंगा बह रही है, आप ये मानो ये कौन है, गंगा है। और उसने जैसे कटौती में हाथ दिया तो दूसरा कंगन निकल कर आ गया था, और उसने उस ब्राह्मण को दिया कि ले और ले जाके दे दे इसको, तू लालची है, तेरा मन साफ नहीं है, तू गंगा क्या कहीं भी नहा के आ जा, लेकिन तेरा फिर भी उद्धार नहीं हो सकता। अगर आपका मन सही है तो किसी भी तीर्थ स्थल पर जाने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा रैदास जी ने कहा था। और जब आपकी नीति और नीयत खराब है, आपका मन खराब है, आपके मन में किसी के प्रति ईर्ष्या है, आपके मन में किसी के प्रति द्वेष है, तो बच्चों आप चाहे कहीं गंगा नहाओ या हरिद्वार नहाओ या कहीं भी आप जो है स्नान करो, आपका कुछ नहीं हो सकता। इसलिए कहा जाता है कि नीति ही नीयत का निर्धारण करती है, नीति ही नीयत का निर्धारण करती है। ध्यान रखना इस बात का। आपकी अगर नीयत सही है, आपकी अगर कर्म सही है, तो आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। आ रही बात समझ में? तो तब उसने ये बात कही थी कि मन चंगा तो कटौती में गंगा, उसको इस तरीके से दूसरा कंगन प्राप्त हुआ था। ऐसे थे हमारे रविदास या रैदास जी। आइए इनके बारे में अध्ययन करते हैं। अब हम परीक्षा उपयोगी जो बातें, मैंने कहानी पूरी आपको इसकी समझा दी है, इस तरीके से हम साहित्य को पढ़ना है बच्चों। और जब आप इस तरीके से साहित्य को पढ़ोगे तो आपको लगेगा हम पढ़ नहीं रहे, साहित्य में जी रहे। और साहित्य में जीने के लिए ऐसा हमें पढ़ना पड़ता है।
अब हम पढ़ते हैं रविदास या रैदास जी को, महान आत्मा को। हम बात करते हैं इनका सबसे पहले जन्म और मृत्यु की। तो रविदास, इसको जो मूल नाम रविदास था, इसको रैदास जी कहने लगे थे। इनका जन्म भी 1398 ईस्वी में होता है और मृत्यु इनकी 1548 ईस्वी में हो जाती है। ध्यान रखो, इनका जन्म जो है 1398 में होता है, लेकिन कहीं कहीं 1388 भी माना जाता है, 1388 ईस्वी भी माना जाता है। विवादास्पद है, ज्यादा ध्यान नहीं देना है। इनका जन्म काशी उत्तर प्रदेश में हुआ था और इनकी मृत्यु जो है 1548 ईस्वी में मानी जाती है। मृत्यु कब मानी जाती है इनकी? 1548 ईस्वी में इनकी मृत्यु मानी जाती है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे हम चर्चा करते हैं इसके बारे में। बच्चों ध्यान देना, ये जाति से चमार थे, अर्थात चर्मकार थे, जूती गांठने का काम किया करते थे। कहे रैदास खालिश चमार, यानी कि खुद को चमार बोलते थे। आप जानते हो आजकल अगर हम ऐसा किसी को बोल देते हैं तो वो हमसे कहता है कि सर आप जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर रहे हो, और वो आपके मानहानि का केस भी लगा देता है। लेकिन एक पहला ऐसा व्यक्ति था जो खुद को चमार बोलता था, खुद को चर्मकार बोलता था और गर्व से बोलता था। कैसे बोलता था? गर्व से बोलता था बच्चों। तो ध्यान देना कि रैदास जूतियां गांठने का और मृत पशुओं को ढोने का कार्य करते थे। यानी कि रैदास जी का मुख्य काम क्या था? जूती गांठना था और मरे हुए पशुओं को ले जाने लाने का काम था। अर्थात जब पशु मर जाते हैं तो उनको वहां से ले जाने लाने का, इधर उधर करने का जो काम है वो रैदास जी का था। इसके बाद हम सुनते हैं कि ये भी सिकंदर लोदी के समकालीन थे। ये बात आपको याद रखनी, क्योंकि समय तो इसका भी वही है, जन्म तो इसका भी तभी हुआ है। तो ये भी सिकंदर लोदी के समकालीन थे। कबीरदास रैदास को अपना बड़ा भाई कहते थे। कबीरदास रैदास को अपना बड़ा भाई कहते थे। कबीरदास कहते थे कि रैदास मेरा कौन है? बड़ा भाई है। और इनके गुरु का नाम भी कौन है बच्चों? रामानंद। यहां तक आपको ये बातें याद होनी चाहिए कि कबीरदास रैदास को बड़ा भाई कहते थे और इनके गुरु का नाम भी कौन है? रामानंद है। एक बार यहां तक आप चीजों को सीखें, नोट करें। आगे सुनिएगा। इसके बाद सुनना है आपको, लेकिन रैदास ने कहीं पर भी इस बात का उल्लेख नहीं किया कि मेरे गुरु रामानंद है, परंतु रैदास की रचनाओं में रामानंद का नाम आदर पूर्वक लिया गया है। देखिए, रैदास के गुरु रामानंद को माना जाता है क्योंकि इसकी रचनाओं में रामानंद जी का नाम है वो आदर पूर्वक लिया गया है। लेकिन रैदास ने खुद ने कभी एक्सेप्ट नहीं किया, खुद ने कभी कहीं उल्लेख नहीं किया इस बात का कि मेरे गुरु रामानंद है। ठीक है, रामानंद स्वयं ने रैदास का उल्लेख शिष्य रूप में किया। रामानंद स्वयं ने तो कहा कि मेरा शिष्य रैदास है। देखो यहां पर ध्यान से सुनना, रामानंद इसने स्वयं ने कहा कि मेरा शिष्य रैदास है। मेरा शिष्य कौन है? रैदास शिष्य। लेकिन रैदास ने कभी ये खुद ने नहीं कहा कि मेरे गुरु कौन है? रामानंद है। आ रही बात सुन में? लेकिन रैदास की जो रचनाएं हैं, इन रचनाओं में रामानंद का उल्लेख मिलता है। रैदास की जो रचनाएं हैं, इन रचनाओं में रामानंद का उल्लेख मिलता है। देखिए ध्यान देना, रैदास का कोई ग्रंथ प्राप्त नहीं हुआ, परंतु इनके कुछ ग्रंथ, आदि ग्रंथ श्री गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से जाने जाते हैं। बच्चों, इसको आदि ग्रंथ क्यों कहा? मैं आपसे यहां एक बात पूछ सकता हूं कि इसको आदि ग्रंथ क्यों बोला? देखो ध्यान देना,